ओके, सो सेशन स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने क्या क्या चीजें डिस्कस कर दी, प्लीज बताइएगा। कल के पॉइंटर्स क्या क्या थे हमारे। सर स्नैपर डाउनलोड करना था एक्समाइंड पे। ठीक है। freepic.com, हम्म। बाईटेबल.com टूल वो यूज के मूवली करा था। ठीक है। और वाटरमार्क वाली बताया था फॉर फ्री, जो जिसमें है इमेजेस। ठीक है। सो अच्छा, एक चीज आप ना ध्यान रखिएगा कि जब हम लोगों ने कल एक्स माइंड की ईएक्सी डाउनलोड करी थी ना, तो उसके अंदर यहाँ पे ना एक्स माइंड का जो सॉफ्टवेयर था, काइंड ऑफ जो एप्लीकेशन था, वो यहाँ पे आ गया है। अगर आई होप आप लोगों ने, अगर किसी ने डाउनलोड करा होगा, तो उसका जो आइकन है वो आपको यहाँ मिल गया होगा, राइट। सो मेक श्योर करिएगा कि एक बार आप लोग भी अपने एंड पे चेक कर लें कि आप लोगों के सिस्टम में वो प्रॉपरली काम कर रहा है नहीं कर रहा। और उसका जो ईएक्सी डाउनलोड होने के बाद उसका जो शॉर्टकट है वो यहाँ पे विजिबल हो जाता है, राइट। तो किसी ने डाउनलोड करा था? ओके, जितेंद्र ने करा था। बाकी लोग प्लीज एक्नॉलेज करिए अगर किसी ने डाउनलोड करा था प्रोसेस। ठीक है। मुनीश ने करा था, शिवम ने करा था, बाकी लोग। देखिए, एक बार ट्राई जरूर कर लीजिएगा, अच्छा टूल है ये। ठीक है। और नॉट येट, ओके ठीक है, एक बार कर लीजिएगा प्लीज। अच्छा, एक मिनट रुकिए प्लीज। पारस मल्होत्रा करके एक आईडी आ रही है, प्लीज एक बार कंफर्म करिएगा। पारस मल्होत्रा। सर सिमरन सहगल पारस मल्होत्रा। अच्छा ठीक है। यस। ठीक है, एक बार रीनेम कर लीजिएगा, थोड़ा सा मेरे को आइडेंटिफाई करने में इजी रहेगा आपको भी। ओके। सो सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो कल हम लोगों ने जो जो टूल्स हमने डिस्कस करे थे, जिसमें जो मेजर था हम लोगों के लिए, वो था एक्स माइंड, जो कि हम लोगों ने कल डिस्कस करा था। इसके अलावा हम लोगों ने स्नैपर डिस्कस करा था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्नैपर पे हम लोगों ने जो कल देखा था, फेसबुक पोस्ट के लिए हम लोगों ने इमेजेस बनाई थी। सो इंटरफेस वाइज बहुत इजी टूल है वो। ठीक है। और यस, अगर हम लोग बात करें इन फ्यूचर, तो आगे जाके अगर आपको लगता है कि हम लोगों को फेसबुक पोस्ट के लिए अगर कोई पेड टूल काइंड ऑफ अगर हम लोगों को चाहिए होगा, तो आप लोग स्नैपर भी रेफर कर सकते हैं। ठीक। इसके अलावा कल हम लोगों ने बाई टेबल डिस्कस करा था। बाई टेबल के अंदर जो प्री डिफाइंड टेम्पलेट थी, जिसके ऊपर हम लोगों ने एक काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट कैटेगरी पिक करा था। और उस पे एक वीडियो एड हम लोगों ने बनाया था, जो कि एक अच्छे इंटरफेस के ऊपर बना भी था। और उसका इंटरफेस काइंड ऑफ इस तरीके से आ रहा था कि जैसे आप लोग वीडियो एडिटिंग करते हैं आप लोग, तो उसका इंटरफेस कुछ ऐसा था, राइट। इसके अलावा हम लोगों ने मूवली भी डिस्कस करा था, और कुछ इस टाइप से टूल्स हमने डिस्कस करा, राइट। अब एक और टूल मैं ऐड कर रहा हूँ, राइट। और उसके बाद फिर फेसबुक स्टार्ट करते हैं आज से, जो कि कल किसी ने चैट पे भी डाला था। तो वो वाला टूल आज एक बार एड ऑन कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड रॉ शॉर्ट्स। इस वाले डोमेन को ओपन करिए और बुकमार्क बना लीजिए प्लीज। रॉ शॉर्ट्स। और एक बार साइन अप करना चाहें तो एक बार आप लोग साइन अप कर लीजिए। मीनवाइल मैं एक बार आपको फिर एक बार अपनी एंड से इंटरफेस बता दूंगा इसका पूरा। ठीक है, लिंक में दे रहा हूँ। और अगेन ये ध्यान रखिएगा, ये एक एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक के लिए होता है, उसके बाद ये एक्सपायर कर जाता है। तो इसे मैं दूसरी आईडी से एक बार वो कर लेता हूँ, लॉग इन।
Sir, what's the purpose of raw shots? सर वो ये सेम वीडियो एडिटिंग के लिए टूल है, जैसे हम लोगों ने पावरटून डिस्कस करा, हम लोगों ने बाइटेबल डिस्कस करा, उसी तरीके से ये एक और टूल ऐड ऑन हो रहा है। सो इसे साइन अप कर लेता हूँ विद गूगल। काफी एक मिनट रुकिए प्लीज। एक मिनट रुकिए, मैं इसका पासवर्ड रिकवर कर रहा हूँ। देखिए, अब अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हैं, सो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम लोग साइन अप करने के बाद इसके डैशबोर्ड के पैनल पे हम लोग लैंड करते हैं, राइट? और इसके अंदर अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों को ये पहले एक एक कम्युनिकेशन आपके साथ ये आ रहा है कि आप लोगों को वीडियो किस टाइप का बनाना है, बिजनेस पर्पस है या इंटरनल कम्युनिकेशन है या फिर एजुकेशन काइंड ऑफ है, ठीक? अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसके अंदर एक कैटेगरी पिक करता हूँ बिजनेस का, और बिजनेस के ऊपर मैंने एक एक्सप्लेनर वीडियो का कॉन्सेप्ट पिक करा कि मैं मेरे को एक एक्सप्लेनर वीडियो बनाना है, राइट? सो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये एक काइंड ऑफ अ लॉन्च बिल्डर एक इंटरफेस आ जाता है कि जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये बिल्डर सेक्शन पे ले जाएगा जहाँ पे आप लोग अपना वीडियो बना सकते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लॉन्च बिल्डर पे क्लिक कर दूं, ओके, कोई एक टेम्पलेट पिक कर लेते हैं फिलहाल के लिए, और मैंने ले लिया कुछ ये वाला लॉन्च बिल्डर, ओके, सारे ही लेने पड़ेंगे इस केस में, क्योंकि ये सारे सीन डिफाइन करने पड़ेंगे मेरे को इसमें। तो मैं एक ही करके पहले सारे पिक कर लेता हूँ, या अभी के लिए कोई भी स्क्रैच से बना लेते हैं। एक मिनट सर रुकिएगा। एक बार रिपीट कर दीजिए, नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। देखिए, मैंने अभी कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ लॉग इन करा है। लॉग इन करने के बाद इसमें एक कैटेगरी आई है बिजनेस की, और एक रैंडम टेम्पलेट मैंने पिक कर लिया। और इसमें अगर आप देख रहे हैं तो ये सीन क्रिएट करने को बोला है कि पहले में आपको क्या ऐड करना है, दूसरे में क्या ऐड करना है। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ, इसके अंदर मैंने एक ऐड करा, मतलब अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ जो इसमें आ रहे हैं ऑप्शंस, तो टाइम लेगा ये, ठीक है। इसके अंदर मैंने ये ऐड करा, दूसरे में मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल ये टेम्पलेट्स हैं, बेसिकली हर एक सीन के हिसाब से आप टेम्पलेट पिक कर रहे हो यहाँ पे। इसमें मैंने ये ले लिया, फर्दर मैं जाता हूँ, अभी मैं डमी ले रहा हूँ, ठीक है, एक मिनट रुकिए प्लीज। और इसमें मैंने ले लिया ये वाला, और मैं इसे करता हूँ लॉन्च बिल्डर। देखिए, अभी स्टार्टिंग पे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सिंपल सा ये हुआ कि उसने बेसिकली यहाँ पे हम लोग को 3-4 स्लाइड के ऑप्शन दिए, और उस स्लाइड के अंदर भी उसने हमें ये बोल दिया कि अगर आपको अपना टाइम और बचाना है तो आप लोग ये कर सकते हैं, एक स्लाइड के अंदर आपने ये वाला डिजाइन पिक कर लिया, दूसरे में ये पिक कर लिया, तीसरे में ये कर लिया। इसमें बेसिकली क्या है कि अगर आपको देखिए सेम सिनेरियो जैसे आप लोगों ने और भी वीडियो एडिटिंग टूल्स में देखे थे, अगर आपको कोई और स्लाइड ऐड करना है तो आपको इस पे क्लिक करना पड़ेगा, एक स्लाइड ऐड हो जाएगा, उस स्लाइड। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी।
हाँ सर, डिस्कनेक्ट हो गया था हूँ सर, अच्छा एक बार रिपीट कर दीजिए। देखिए, रॉ शॉट के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे हम लोगों के पास ऑप्शन आता है कि आप लोग वीडियो बना सकते हैं, और वीडियो में इन द सेंस ऑफ जैसे हम लोगों ने अभी सर सर स्टार्टिंग से सर, ये तो काफी आगे बता दिया आपको। नहीं नहीं, अभी हम लोगों ने कुछ करा नहीं मुनीश, अभी सिर्फ लॉगिन करा है, लॉगिन करने के बाद यही इंटरफेस आया हमारे पास। ओके सर। ठीक है, देखिए प्लीज। सो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग के पास जैसे पावरटून या और भी वीडियोस के अंदर हम लोग को ऑप्शन मिल जाते हैं स्लाइड ऐड करने के। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई एक नया स्लाइड ऐड कर रहा हूँ, और उस स्लाइड के अंदर मेरे को कोई भी एक एनिमेशन काइंड ऑफ चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ले लिया कुछ इस तरीके से। तो जो भी चीजें आप लोग पिक करते जाएंगे वो आपकी स्लाइड में ऐड ऑन होता जाएगा। और बट ऑब्वियसली वीडियो में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे सबसे आखिरी में वाला स्लाइड ऐड भी हो गया। ठीक, सेम सिनेरियो अगर आपको इसमें कोई भी चेंजेस करने आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद अगर वो सिलेक्ट हो रही है तो दैट मीन्स आप उसके अंदर कंटेंट डाल सकते हैं, आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, राइट। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें जा रहा हूँ तो यहाँ पे भी अगर आप देख रहे हैं तो इसे आप चेंज कर सकते हैं, वो सिनेरियोस पॉसिबल है। सेम सेम चीज जो अभी हम लोगों ने पुराने सेशन में भी डिस्कस करा भी था, कि अगर आपको टेक्स्ट में चेंजेस करना है तो उस बॉक्स पे आप क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद अगर वहां पे वो चीज हाईलाइट हो रही है तो दैट मीन्स आप उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, और अगर वो हाईलाइट नहीं हो रहा तब आप उसके अंदर चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से सिनेरियोज आते हैं। अगर मैं आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूँ पूरा प्रोसेस, कि एक्चुअल में जीरो सिनेरियो क्या होता है इसमें देख लीजिए प्लीज। मैं पूरा ब्लैंक बता रहा हूँ एक बार, आप ध्यान से देखिए प्लीज। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को कोई भी एक बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब मेरे को कोई प्री डिफाइंड टेम्पलेट नहीं ले रहा, मैं इसके अंदर गया क्रिएट अ वीडियो पे मैंने क्लिक करा। अब इसके अंदर डिफाइन कर रहा है कि आपको किस तरीके से वीडियो आपको बनाना है। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कुछ मैंने टेम्पलेट्स ले लिए कि टेम्पलेट के बेस पे मैं बनाना चाह रहा हूँ। सो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं तो कुछ ये टेम्पलेट्स मेरे को मिल जाता है। ये 5-4 सेकंड का टेम्पलेट है, ये 13 सेकंड का टेम्पलेट है, ये 5 सेकंड का टेम्पलेट है, तो ये प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स मेरे को मिल जाते हैं। ठीक, और एक मिनट रुकिए प्लीज। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये टेम्पलेट्स जैसे 1 मिनट 54 सेकंड का है, ये 5 सेकंड का है, तो ये प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स है। अगर आपको कुछ व्हाइट बोर्ड काइंड ऑफ अ वीडियोस चाहिए तो वो भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, देख लीजिए प्लीज। देखिए, ये व्हाइट बोर्ड के हैं जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करा था, कि कुछ एनिमेशन आता रहता है या फिर व्हाइट बोर्ड पे कोई बंदा लिखता रहता है। तो उस टाइप के अगर कोई वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप लोग यहाँ पे पिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला लिया, एक मेरे को सही लग रहा है, मैंने इसे पिक करा, इस वाले को कस्टमाइज पे क्लिक करा। अगेन ये प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स है, तो आप देख सकते हैं जब मैंने इस पर क्लिक करा ये इम्पोर्ट हो जाएगा आपके। थोड़ा टाइम लेगा ये, ठीक है, हो रहा है अभी। सो यस, ये भी थोड़ा टाइम लेगा, लोड हो रहा है अभी। ठीक है, जब तक ये लोड होता है तब तक समझ लीजिए आप लोग। सो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं कि अगर आपको कोई भी टेम्पलेट पिक करना है, और सेम सिनेरियोस की कोई भी टेम्पलेट पिक करके आप उसमें एडिट कर सकते हैं, उसके अंदर आप साउंड इफेक्ट ऐड कर सकते हैं, वो सारे सिनेरियोस हैं। तो जो अभी हम लोग मार्कर से लिखने वाले डिस्कशन कर रहे थे वो आप देख सकते हैं, वो आपको कुछ इस वाली वीडियो में मिल जाता है। तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, तो ये प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स आपको मिल जाता है। और यस, ये इन पे आप एडिट करके आप लोग कोई भी वीडियो बना सकते हैं। अब अगेन अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा, एक बार देखिए प्लीज। तो अगर मैं मैं कोई भी वीडियो, जैसे मैं पुराना वाला वीडियो देख लेता हूँ जो अभी इसके अंदर क्रिएट हुआ था,
तो जो भी मेरे वीडियोस होंगे वो आप लोग यहाँ पे माय प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर आप क्लिक कर दें तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाता है। तो जितने भी आप वीडियोस बनाएंगे, अभी लोड हो रहा है, तो वो आपको ओके हो रहा है अभी, तो वो वीडियोस आपको यहाँ दिख जाएंगे। ठीक है, होने देते हैं, अभी ऑलमोस्ट डन है। Sir, it's like Powtoon. हाँ जी, पावटून की तरह ही ऑलमोस्ट। पावटून भी मान लीजिए, मतलब सारे वीडियो एडिटिंग टूल ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। देखिए, सो यहाँ पे आप देख लीजिए जो भी चेंजेस आपको करने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे प्ले करता हूँ इसका वीडियो, ये देखिए। सो इस तरीके से ये 4 सेकंड का, ये 5 सेकंड का काइंड ऑफ है। सो आप इसे यूज कर सकते हैं। और अगर मैं इसे सेव करूँ, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे सेव का ऑप्शन आता है, आप इसमें क्लिक करेंगे। सो देख लीजिए एक बार। सर हम इसकी ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं क्या? और या फिर जो इसमें ये चीज जो लिख रहा है, अगर हम कुछ लिखना चाहते हैं जो मैटर, तो वो हो सकता है चेंज? बिल्कुल हो सकता है। और अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूँ तो ड्यूरेशन यहाँ से बढ़ जाता है। ये ड्यूरेशन हर एक इंटरफेस के अंदर आपको जो ऑप्शन मिलेगा, सभी को ध्यान से देख लीजिए। हर एक इंटरफेस में कोई भी स्लाइड का ड्यूरेशन कम बढ़ती करने का ऑप्शन आपको नीचे से मिल जाता है। आपको उसे क्रॉप करना या कट शॉर्ट करना है, वो भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। और इवन जो मैं अभी आपको साउंड वगैरह की बात बता रहा था, वो भी आप देख लीजिए। अब अगर ओके, पहले मैं एडिट की बात कर लेता हूँ। ये देख लीजिए, एडिट हो जाता है यहाँ से। तो जो भी स्लाइड आपको एडिट करना है उस पर आप जाइए, उसे आप एडिट कर लीजिए। जो भी एलिमेंट आपको ऐड चेंज करना है वो आप कर सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, कल अगर आप लोगों ने सेशन ध्यान से अटेंड करा तो एक हम लोगों ने लेयर्स वाला पॉइंट डिस्कस करा था। लेयर्स याद है? लेयर्स हम लोगों ने बोला था। Yes, sir. एक Yes, मतलब sir. इसको अलग अलग कर। राइट, अब आप लेयर्स में देखिएगा, लेयर्स वाला पार्ट अगर आप ध्यान से देखें, एक मिनट रुकिए please। अगर मैं लेयर्स वाले पॉइंट पे जाऊं तो आप देख कैन लीजिए। यू प्लीज टेल इन शॉर्ट की लेयर्स क्या है, बिकॉज मैंने कल का सेशन अटेंड नहीं किया था। देखिए, लेयर्स का मतलब ये होता है कि आपका जो भी इमेज है वो कितने सारे, जितने भी एलिमेंट से मिलके बना होता है, तो वो फोटोशॉप के अंदर लेयर्स बोला जाता है उसे। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं एक एलिमेंट ये है, आप देख सकते हैं बॉक्स में आ गया ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑलमोस्ट 10 प्लस और एक 11 लेयर्स होंगी अगर मैं इस टाइप की वीडियो को या इस टाइप की इमेज को अगर मैं फोटोशॉप पे लेके जाता हूँ। आई थिंक मतलब किसी भी इमेज में जो अलग अलग हम लाइक जो बॉक्सेस आते हैं इसमें हम एडिटिंग कर सकते हैं, वो लेयर्स। बेसिकली नहीं, लेयर्स का मतलब ये हुआ हर एक लेयर के अंदर अलग अलग एलिमेंट कॉल होता है। एलिमेंट्स ऐड ऑफ। राइट, तो ये एलिमेंट्स है। तो आपकी इमेज ऐसा हम लोगों को लगता है कि वो सिर्फ एक बैकग्राउंड और ऊपर कोई भी हम लोगों ने शेप या कोई भी वेक्टर ऐड कर दिया तो वो मेरा इमेज इजीली बन गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फोटोशॉप पे अगर आप लोग काम करते हैं तो फोटोशॉप के अंदर हर एक चीज एज अ लेयर में डाली जाती है और ये लेयर्स होती है। तो इस वाली इमेज में अगर मैं रैंडमली बोलूँ तो ऑलमोस्ट 11 या 12 लेयर्स आती है। तो यानी कि बुक एक अलग लेयर के ऊपर है, ये ये जो लड़की की फोटो है इसके अंदर वो एक अलग लेयर के ऊपर है। तो आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे एक-एक लेयर्स को आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तभी आप लोग ध्यान में सब ये चीज़ आगे के लिए भी याद रखिएगा। हो सकता है जब आप लोग कभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो मेजरली हम लोग हर एक क्लाइंट को यही बोलते हैं कि आप लोग पीएसडी फॉर्मेट दीजिए, यानी कि फोटोशॉप फाइल जो होती है आपकी वो आप हमें दीजिए। क्योंकि पीएसडी के अंदर क्या होता है, पीएसडी फॉर्मेट के अंदर ये होता है कि आप एक-एक एलिमेंट को अलग से निकाल के आप उस पे काम कर सकते हैं। ठीक? सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक-एक एलिमेंट को मैं चेंज कर सकता हूँ, जो भी मेरे को करना है। और एक चीज़ और जिसके लिए जिस वजह से ये वाला टूल मैंने डिस्कस करा वो भी आप देख लीजिए। देखिए, वॉइस पे गया, इसमें एक बड़ा अच्छा ऑप्शन आता है टेक्स्ट टू स्पीच। मैंने अभी यहाँ पे लिख दिया अभिषेक फॉर एग्जाम्पल, और मैं इसे प्रीव्यू कर लेता हूँ। Abhishek Aura. तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपको अगर बोलना भी नहीं है ना अपने वीडियो के अंदर, तो सिंपल सी चीज़ है, आप इसमें टेक्स्ट ऐड करिए। मैंने यहाँ पे लिखा, ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा अभिषेक अरोड़ा डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे लिखा ऐसे कुछ भी लिख रहा हूँ अभी के लिए फिलहाल, की में कुछ भी मैं वर्ड लिख रहा हूँ। अगर मेरे को कोई भी वॉइस ओवर काइंड ऑफ ऐड करना है और मैं अपना वॉइस ओवर नहीं देना चाह रहा, तो उस केस में मैं मशीन का वॉइस ओवर कंसिडर कर सकता हूँ। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ टेक्स्ट टू स्पीच, मैंने टेक्स्ट लिख दिया, अप्लाई करता हूँ। इसे मैं एक बार चेंज करता हूँ थोड़ा सा।
सेम चीज इंस्टाग्राम पे भी एडिटिंग में है रील्स एडिटिंग में है, राइट। तो अगर मैं एक नॉर्मल टेक्स्ट अगर मैं लूँ, तो मैं कोई भी एनिमेशन के अंदर अगर मेरे को वॉइस ओवर डालना है, तो वो मैं इसके अंदर डाल के इसे अप्लाई कर सकता हूँ। इवन जो अगर आपको वॉइस चेंज करना है, आपको मेल या फीमेल या कुछ इस तरीके से लेना है, मेरे को मैथ्यू की लेनी है, तो दैट इज काइंड ऑफ अ मेल वॉइस। तो अगर मेल वॉइस लेना चाहो तो मैं वो भी ले सकता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा अगेन अभिषेक अरोड़ा, और यहाँ पे लिखा एसईओ, या मैंने लिख दिया एफबी एड्स, मैंने यहाँ पे लिख दिया गूगल एड्स। कोई भी सिनेरियो ले रहा हूँ, अप्लाई करता हूँ। तो जो भी चीजें मैं ऐड करूंगा, आप भी ध्यान से समझिएगा, वो चीज मेरा प्रोसेस अप्लाई हो जाता है, वो मेरी स्लाइड के अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक। इवन अगर आपको रिकॉर्ड भी करना है, तो आप यहाँ पे रिकॉर्ड करके डाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टार्ट करा, तो अलाउ करता हूँ मैं माइक्रोफोन। तो जो भी चीज मैं बोलूंगा वो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा, जो कि आप देख सकते हैं। स्टॉप कर दो। सो वो चीज मैं एज अ स्लाइड के अंदर भी ऐड ऑन कर सकता हूँ। देख लीजिए प्लीज, ये रिकॉर्डिंग अभी हो गया है। तो जो भी वॉइस है, जो भी जैसे आप देख रहे हैं, ये ऐड हुआ है माइक्रोफोन। तो जो भी चीज मैं बोलूंगा वो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं, राइट। तो ये वॉइस ओवर भी मैं ऐड कर सकता हूँ। तो अगर आपको अपना वॉइस नहीं देना, तो आप टेक्स्ट टू स्पीच कर दीजिए। अगर आपको अपना वॉइस देना है, तो आप उसे रिकॉर्ड करके ऐड कर लीजिए। या फिर अगर आपके पास आपके आपके पास MP3 फॉर्मेट में ऑलरेडी डला हुआ है, राइट, तो आप उस वॉइस ओवर फाइल को इसमें अपलोड भी कर सकते हैं। शायद आप लोगों को पता होगा, वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं, पता है आप लोगों को? वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं Yes, sir. Yes, sir. राइट। तो मेजरली ध्यान यस रखिएगा, तो जितने भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं, उनका वो बेसिकली वॉइस देते हैं, और लोग उनकी वॉइस को अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करते हैं। तो जो वॉइस ओवर की फाइल मिलता है, वो आपको मिलेगी MP3 फॉर्मेट के अंदर, और उस वाली फाइल को आप लोग उसमें अपलोड करके इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो इस वाले रॉ शॉट के अंदर अगर आप देखेंगे, तो ऑलमोस्ट सारे सिनेरियोज आर सेम, राइट। हम लोगों ने टेक्स्ट टू स्पीच भी पहले डिस्कस करा हुआ है, वॉइस ओवर का भी पार्ट हमने डिस्कस करा हुआ है पहले। तो ऑलमोस्ट हर एक सिनेरियोज में, यानी कि अगर मैं हर एक टूल की बात करूं, तो हर एक टूल के अंदर आपको सिनेरियोज आर सेम मिलेंगे ऑलमोस्ट। ठीक है, बट डिफरेंस डिफरेंस जो आपको मिलेगा, वो आपको मिलेगा इंटरफेस का। ठीक। अब एक बार अपने एंड से एक बार रॉ शॉट पे साइन अप करिए, और एक बार ट्राई करके देखिए कोई भी टेम्पलेट जो आपको लगता है, फिर आगे इस पर एक बार इस पर कंटिन्यू करते हैं। प्लीज टेक योर टाइम, और एक बार रॉ शॉट पे साइन अप करिए। कोई भी डमी टेम्पलेट पिक करिए, और उसके ऊपर ट्राई करिए कि आप उसे बना पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे। अभी सिर्फ बनाने वाला प्रोसेस पे बात करिएगा। चेक करिए प्लीज एक बार। और जो जो लोग कर रहे हैं, प्लीज एक्नॉलेज करिए प्लीज। ठीक है, ओके, दो, ठीक है, ऑलमोस्ट सभी कर रहे हैं। ठीक है, ट्राई करिए प्लीज। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन करा है, रॉ शॉट एक टूल है, जिसके ऊपर आप लोग वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, या फिर अपने वीडियोस बना सकते हैं। सो एक बार इस पर साइन अप करके देख लीजिए, ये भी एक अच्छा टूल है। जैसे हम लोगों ने पाउटून वगैरह डिस्कस करे, उसी तरीके रॉ शॉट आता है, जिसके ऊपर आप अपना इंटरफेसेस बना सकते हैं। और कोई भी टेम्पलेट पिक कर लीजिए, जो भी आपको सही लगता है,
और छोटे-मोटे चेंजेस करके देखिए कि जैसे आप लोग टेक्स्ट में चेंजेस कर पा रहे हैं, आप उसमें साउंड ऐड कर पा रहे हैं, वॉइस ओवर आप लोग दे पा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग चेक कर लीजिएगा। सर वो वॉइस का आपने बताया था कि वॉइस हम चेंज कर सकते हैं, whether it is male or हाँ जी, female। हाँ जी, हाँ जी। पर यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है। मैम अगर आप इसमें क्लिक करेंगे दिखाता हूँ। जैसे मैं कोई भी एक अगर टेम्पलेट पिक कर लेता हूँ, या अगर खुली हुई है तो ओके ये रहेगा। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं टेक्स्ट टू स्पीच, मैम यहाँ पे वॉइस आ रहा है, वॉइस के बाद ये मैथ्यू की अभी वॉइस है और यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं सिनेरियो, ये आ जाता है। अभी मेरे में पहले अगर आपने नोटिस करा हो, तो पहले कोई और वॉइस था, मतलब फीमेल वॉइस था, बाद में मैंने उसे चेंज करके मेल वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो ये टेक्स्ट टू स्पीच वाले सेक्शन में आपको मिलेगा। तो ये जो आप ऐड कर रहे हैं वॉइस, ये पहले टेम्पलेट पिक करनी है, बाद में वॉइस चेंज करके फिर वीडियो बने? क्योंकि बट ऑब्वियसली देखिए आप लोग जब इस पे काम करेंगे तो जब आप उसे एडिट करेंगे तभी ये सेक्शंस खुलेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ये वॉइस, पहले टेम्पलेट पिक करिए, टेम्पलेट पिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा वॉइस। आपको कोई ऑब्जेक्ट ऐड करना है ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं, साउंड ऐड करना है साउंड ऐड कर सकते हैं, कोई टेक्स्ट ऐड करना है वो भी आप कर दो। सिनेरियोज आपको तभी मिलेंगे जब टेम्पलेट पिक करेंगे। तो मैंने 2 टेम्पलेट्स लिया, उसकी वीडियो बन गई और साउंड भी आ गया, आगे? बट उसमें हाँ हाँ जी, जी। बट उसमें जैसे चेंजेस करने थे वॉइस के, वो मेरे को अभी हाँ तो वाला। टेम्पलेट पिक करिए, टेम्पलेट पिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा वॉइस। ओके सर। ठीक है, अंकुर कंप्लीट हो गया। ठीक है, बाकी लोग प्लीज एक्नॉलेज करिए। अनुराधा डन। ठीक है, बट सर वो वॉइस वाला नहीं चेंज हो रहा है। एक बार टेम्पलेट पे चेक करिए कि टेम्पलेट के अंदर आपको वो ऑप्शन दे रहा है, क्योंकि मेरे वाले में अभी आया था, बाद में मैंने उसे चेंज करा तो उसके बाद वो सिनेरियोज अलग। चेंज करने में आ रहा है ट्राई आवर स्क्रिप्ट जनरेटर। तो ये वाला आ रहा होगा, तो ये इसके थ्रू हो जाएगा, अदरवाइज पर कोई प्रॉब्लम नहीं। उस पर एक बार क्लिक कर लीजिए, जैसे मैं भी क्लिक कर रहा हूँ, देख लीजिए। ओके, टाइप फॉर्म की इन्होंने सर्विस ली हुई है बेसिकली। देखिए इसमें देख लीजिए, तो यहाँ पे ये ना जो आप मैम अभी आप बोल भी रहे हो, तो ये यहाँ पे ये चीज बोल रहा है कि एक बार आपने करने के बाद ये रीडायरेक्ट कर रहा है अपने थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के ऊपर, जो कि आप देख सकते हैं पावर्ड बाय टाइप फॉर्म करके है, तो उसके थ्रू ऑफर कर रहा है सर्विस ये। तो वो वहां से होगा फ्री, अगर आपके में फर्दर नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे में भी यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, तो मेरे को यहाँ से चेंज करना पड़ेगा उसके। यस, कैनवास साइज आप लोग चेंज कर सकते हैं। इसमें ना मेजर मेजर चेंजेस अभी मैं आपको दिखा दूंगा, एक बार प्लीज आप लोग इतना ऑब्जर्व कर लीजिए कि इतनी चीजें आप लोग कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। बाकी सिनेरियोज में अभी ऐड कर रहा हूँ। सर मैंने वॉइस तो अब करी अप्लाई, बट बैकग्राउंड कुछ और ही आ रहा है, रिंगटोन ही आ रही है। नहीं, आप इसमें अगर आपने अप्लाई करा होगा तो डेफिनेटली आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये देख रहे हैं, ये जो जितनी भी एडेड है, Checker or digital marketing, एक ये SEO, email. एक ये वॉइस है, एक Hobby ये, checker or SEO. सो मैं इसे ऐड कर लूंगा फिर अपने उसके अंदर, तो ये मेरा ऐड हो जाएगा। जैसे आप देख भी रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ना, ये स्लाइड ऑनली पे, अगर मेरे को इस वॉइस को पूरी उस पे करना है तो एंटायर वीडियो को सिलेक्ट करूंगा तो एंटायर वीडियो में आ जाएगा फिर ये। तो ये यहाँ से चेंजेस करके देखिए मैम, तभी आ जाएगा वो आपका। ओके सर। सो जो भी आप वॉइस ओवर देंगे वो यहाँ पे सेव होगा, तो देख सकते हैं मैंने मेल फीमेल दोनों वॉइस सेव करा था, तो दोनों ही मेरे को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये फीमेल है Hobby checker or digital marketing. और ये मेल है, Hobby checker or SEO. सो ये दोनों वॉइस है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे चेंज करा ऑप्शन, तो मेरे को मिल भी रहा। ओके, बाकी लोग प्लीज चेक करिए कि आप लोग इतना कर पा रहे नहीं कर पा रहे। सर एक बार इसमें वॉइस रिकॉर्ड करने वाला ऑप्शन देखिएगा, वो कैसे वर्क करेगा? मैम सिंपल सा रिकॉर्ड पे क्लिक करिए, स्टार्ट बटन में क्लिक करिए, वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। पर सर उसका साउंड का कुछ दिखाई नहीं दे रहा ना कि रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ हमारा। ये देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो गया जी जस्ट स्टॉप करा, जी। और जहाँ रिकॉर्ड पे जाएंगे तो आपको नीचे रिकॉर्ड्स में मिलेंगे, तो जो भी चीज़ है बोलूँगा। ठीक है, टेक्स्ट टू स्पीच वाले में जो फाइल आपने सेव की है, मैं म्यूट कर रहा हूँ,
टेक्स्ट टू स्पीच वाले में जो भी आप साउंड जो भी आप वॉइस सेव करेंगे वो आपको टेक्स्ट टू स्पीच वाले मिलेंगे, जो आप रिकॉर्ड कर रहे होंगे वो आपको रिकॉर्ड वाले सेक्शन मिलेंगे, जो आप अपलोड करेंगे वो आपको अपलोड वाले सेक्शन में मिलेंगे, कुछ ऐसा है। फिर ये स्लाइड के ऊपर अपने आप आ जाएंगे जब ये स्लाइड रन होगी तो? देखिए इसमें दोनों ऑप्शन दे रहा है कि अगर आपको पूरी स्लाइड में डालना है तो आप पूरी स्लाइड कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये स्लाइड ओनली पे है, तो जिस स्लाइड पे आप काम कर रहे हैं उस स्लाइड के ऊपर ऑटोमेटिक आ जाएंगे, आपको सिर्फ सेव करना है और ये उस पे ऐड ऑन हो जाएगा ये। सर मेरे दोनों ही हो गए, वो रन कर गया, बट ठीक। दोनों की वॉइस इकट्ठी आ रही है सर। अगर बैक रिंगटोन हटानी हो तो वो क्या करना पड़ेगा? मैम दोनों चल रहे। उस केस में आप ये करिए कि जो आपका जो आपका बैकग्राउंड साउंड है उसका वॉल्यूम कम कर दीजिए केवल। ओके सर। क्योंकि अगर आप YouTube पे भी देखते हैं ना तो YouTube के अंदर कभी ऐसा नहीं होता कि आपके वॉइस ओवर के साथ साउंड नहीं आ रहा हो, वो दोनों चीजें चल रही होती है। तो आपका जो बैकग्राउंड साउंड है उसे आप स्लो डाउन कर दीजिए, वॉल्यूम उसका कम कर दीजिए और अपना वॉइस को पूरा रहने दीजिए। सर रिमूव नहीं हो सकता ये? रिमूव आप कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक्चुअली वो तो कहाँ से होगा? हम लोगों ने एंटायर वीडियो करा है। अगर आपको फिर वैसे करना है तो आपको एक एक साउंड को एक एक स्लाइड पे डालना पड़ेगा। सर करके थोड़ा सा बता दो। हाँ दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए ये स्लाइड है, इस पे मेरे को साउंड ऐड करना है, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला साउंड ऐड करा, लेकिन देखिए ये जो ऐड हो रहा है ये पूरी पूरी इसमें जाएगा। जैसे अगर मैंने इसमें ये ऐड कर दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये मेरा हो गया। अब मैं सेकंड पे गया तो सब में अलग अलग जाएगा। अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं या ऐसे कर लेते हैं, चलिए मैंने इसमें ये वाली ले ली, इस वाली पे गया तो मैं यहाँ पे चेंज करता, मैंने ये ले लिया। तो आपको इस तरीके से मैनुअली करना पड़ेगा मैम ये। तो अगर मैं इसे सेव करूंगा तो कुछ इस तरीके, लेकिन एक्चुअल में हर एक के अंदर अलग अलग नहीं जाना चाहिए, सब में एक ही जाना चाहिए। तो आप सर म्यूजिक वाला पार्ट कहाँ से आ रहा है? मैम ये यहाँ से आ रहा है साउंड से। ओके। सो अनुज जो मैं बात बोल रहा था कि आप इसे कंटिन्यूशन में रखिए, साउंड की वॉल्यूम कम कर दीजिए, ओके सर। क्योंकि वो बिल्कुल अजीब सा लगेगा कि अगर आप बीच में बिल्कुल साइलेंट मोड पे हम लोग आ गए, तो वो चीज मत। क्योंकि आप अगर यूट्यूब पे भी चेक करेंगे ना तो वॉइस ओवर के साथ बैकग्राउंड साउंड चलता है। सर मैं जो कर रही हूँ उसमें टेक्स्ट टू स्पीच में तो प्रो वर्जन आस्क कर रहा है वो, और वॉइस ओवर तो हो गया, वो वाला पार्ट सारा हो गया, बट मेरे को साउंड मतलब जो बैकग्राउंड साउंड है वो लो नहीं हो रही। बैकग्राउंड साउंड में दिखा देता हूँ, देखिए अगर आप देख रहे हैं तो ये दोनों चीजें ऐड ऑन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं देख लीजिए, प्लीज सभी लोग ध्यान से देखिएगा। तो ये लेयर्स है यहाँ पे, अगर आप देख रहे हैं तो ये यहाँ पे स्पीड है बेसिकली। ओके मैं आपको पूरा सिनेरियो करके दिखा देता हूँ एक मिनट। मैं अपने प्रोजेक्ट पे जा रहा हूँ एक बार। सर इस दोबारा प्लीज, वो ना वो ब्रेक हो रही थी, मतलब कोई नहीं, मैं अभी पूरे पूरे में। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला स्लाइड है मेरा, इसे एक बार प्रीव्यू करके देख लेता हूँ मैं। देखिए अब अगर कुछ ये वाला है, ठीक है, अभी इसके अंदर कुछ एडिट नहीं है, मैं इसे एडिट कर लेता हूँ एक बार ऐसे। अभी दूसरा ले लेते हैं कोई बेसिक सा। ठीक है, लोड हो रहा है। ठीक है, सो अब इसमें एक बार देख लेते हैं हम लोग। ये देखिएगा, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये लेना है, अभी देखिए फॉर एग्जाम्पल मेरा ये वाला साउंड है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन देता है कि अगर आपको वॉल्यूम जिस तरीके से रखना है तो यहाँ पे आप लोग इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को लो साउंड रखना है, इवन अगर मैं ना एक एक मिनट रुकिएगा, इसमें एक ऑप्शन है नीचे भी आता है, लेट मी चेक कि अगर वो ऑप्शन मेरे को नीचे वाला मिल जाता है तो।
चलिए मैं इसमें दोनों चीजें ऐड कर रहा हूँ, एक बार इसमें वॉइस भी ऐड करता हूँ। जो भी अभी रैंडमली आ रहा है उसी में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी अभी रैंडमली आ रहा है उसी में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए इसके अंदर दोनों चीजें मैं ऐड कर रहा हूँ, मैंने इसमें साउंड भी डाला हुआ है और मैंने इसके अंदर जो रिकॉर्ड है वो भी मैं ऐड कर रहा हूँ उसमें। ठीक है, इसी स्लाइड के ऊपर रखते हैं हम लोग केवल इसे। सेव। अब जो भी क्वालिटी मेरे को रखना है, डाउनलोड करना है, वो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ एक बार। फैच हो रहा है। सर मेरा डाउनलोड नहीं हो रहा था, आपने कैसे किया सर? देखिए एक्चुअली रेंडर पे क्लिक करा, नीचे जो इसमें दो ऑप्शन आ रहे थे, प्रीव्यू और रेंडर। तो यहाँ पे रेंडर पे आपको क्लिक करना है, रेंडर के बाद ये ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट यही रखना पड़ेगा, क्योंकि वो फिर अदरवाइज फिर प्रो पे लेके जाएगा। तो मैं अभी लो रेजोल्यूशन रखा और विद वाटरमार्क रखा, मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये ऑप्शन आएगा इस तरीके से। सो बट ऑब्वियसली हम लोगों ने इसका प्रो वर्जन नहीं लिया हुआ, तो यहाँ पे वाटरमार्क वगैरह सब आएगा। तो रेंडर पे अगर आप क्लिक करेंगे तब आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि रॉ शॉट के अंदर एक, मैं ये ड्रॉबैक नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ रॉ शॉट के अंदर जो उसके वीडियो में जो वाटरमार्क है वो बहुत बहुत एग्रेसिवली दिखता है। लेकिन अगर आप पाउटून वगैरह के देखते हैं तो उसमें नीचे दिखेगा। तो थोड़ा सा ईज रहता है कि पाउटून वाले को अगर आप आगे यूज करना चाहो तो वो आप कर सकते हो, लेकिन रॉ शॉट वाले की तो आप बिल्कुल ही नहीं कर सकते, मतलब फ्री वर्जन भी। सर हाँ जी। हाँ सर, मेरे में तो सर परचेज करने का बता रहा है सर, उसमें शो नहीं हो रहा है। नहीं, अगर आप इसे ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे इतना ये ऑप्शन दे, मतलब ये वाला ऑप्शन पिक हो रहा है आपसे। हाँ सर, ये सब हो रहा है, बस ये वो हो रहा जैसे मैं रेंडर क्लिक करता हूँ उसमें फिर व्यू प्लान्स लिख के आ रहे हैं। है। ओके, फिर ये आपके उस पे प्लान देखिए, अगर आप मेरे वाले में देखें तो मेरे में ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड करने का। जी जी, हाँ, यहाँ मेरे में नहीं आ जी रहा मेरे सर। में तो रेंडर का ऑप्शन भी मेरे को शो नहीं हो रहा, किस साइड पे है? मैम जब आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करने, देखिए माई प्रोजेक्ट्स पे गए, माई प्रोजेक्ट के बाद अपने प्रोजेक्ट पे आप लोग गए, उस पे जी। रेंड ऑटोमेटिकली आप क्योंकि मैंने रेंडर इसे कर लिया था, तब ये डाउनलोड एंड शेयर वाले सेक्शन में चला गया। वहां पे जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपको करना है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो दोनों सिनेरियोज आपको यहाँ मिल जाएंगे। एक बार ये चेक करिए कि अगर जिस ईमेल के थ्रू आपने साइन अप करा है, आपने उसे वेरीफाई करा या नहीं करा। क्रेडेंशियल एक बार अलाउ कर दीजिएगा, अगर वो क्रेडेंशियल नहीं है तो माइट भी शायद उस केस में भी ये बटन नहीं आ रहा। सर मेरे में मैंने अलाउ कर दिया था सर। आपने कर दिया ना, ठीक है। हाँ सर, उसके बावजूद भी सर नहीं हो रहा। आपके वाले फिर एक बार चेक करिए, वैसे आना चाहिए कुछ तो। ये अलाउ करता है, वाटर मार्क के साथ तो अलाउ करता है ये, क्योंकि मेरे पैनल पे आ रहा है, मैंने तो इनफैक्ट अभी आप लोगों के सामने ही बनाया। तो जी जी। ये सिनेरियो, इवन अगर आप लोगों को कोई लिंक वगैरह चाहिए तो यहाँ पे लिंक ऑप्शन था डाउनलोड करने का, वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये लिंक है प्रीव्यू का, आप इसे ऐसे भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये रॉ शॉट के अंदर वाटर मार्क बहुत एग्रेसिवली दिखता है। ठीक।
अब इसमें एक चीज और देख लीजिए, जिसकी उसके बाद आगे ऐड ऑन करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए मैं अगेन उसी एक रैंडम टेम्पलेट ले रहा हूँ अभी के लिए दोबारा। मैं अगर इस पे गया, इसे एडिट करा, सब लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिएगा, लोड हो रहा है अभी। देखिए, इंटरफेस वाइज अगर आप देखेंगे इसके अंदर, तो यहाँ पे आपको ये वीडियो का ऑप्शन मिल जाता है। वीडियो इन द सेंस जो इनकी प्री डिफाइंड लाइब्रेरी है, आप उसे कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट, अगर आपको कभी भी कोई ऑब्जेक्ट ऐड करना है अपने इस टेम्पलेट के अंदर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये ऐड करना है, तो आप कोई भी अगर ऑब्जेक्ट आपको ऐड करना है, तो वो ऑब्जेक्ट आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट करा, वो आपके उस वाले लेआउट के अंदर वो ऐड ऑन हो जाएगा। ठीक, जब मैं बात करता हूँ वॉइस, वो अभी हमने डिस्कस करा, ये हमने साउंड अभी डिस्कस करा। कोई चीज हमें लिखनी है तो मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। ऑल्दो ये सारे सिनेरियो आपको कहीं ना कहीं आइडिया लग ही गए होंगे। अगर मेरे को कोई टेक्स्ट लिखना है तो मैंने इसे कोई भी एक ले लेते हैं इसके अंदर, प्रीमेड जो ऑलरेडी बने बनाए लेआउट है, कुछ ऐसे ले लेते हैं, या चलिए टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं सीधा। ये टेक्स्ट बॉक्स मेरा ऐड हो गया, जिसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जो भी मेरे को विश है। अगर मेरे को प्रीमेड टेक्स्ट लेने, जो कि आप देख सकते हैं कुछ उन्होंने डिफाइंड लेआउट बना रखे हैं, तो आप लोग टेक्स्ट में जाके प्री बिल्ड लेआउट या प्री बिल्ड टेक्स्ट आप लोग उठा सकते हो, यानी कि उनके डिजाइन आप लोग उठा सकते हो, राइट। अगर आपको कोई भी देख लीजिए एक बार, अगर आपको कोई भी कलर चेंज करना है तो कलर पिकर का भी ऑप्शन आता है। कोई वीडियो बैकग्राउंड अगर आपको डालनी है तो वो भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ये ऐड कर रहा हूँ, तो कोई भी बैकग्राउंड अगर मेरे को ऐड करना है तो वो भी मैं ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे। तो बैकग्राउंड को बीजी करके लिखा हुआ है इन्होंने। कोई भी चीज इंपोर्ट करनी है, आप देख लीजिए। सो अगर आपको कोई भी फोटो ऐड करना है, या इस गैलरी से भी ऐड ऑन करना है, तो वो चीज आप लोग इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, तब ये सेक्शन आपके पास आ जाएगा। और इसे अगर स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद ओके, पहले ये देख लीजिए, ये इमेजेस आ गई हैं बैकग्राउंड वाले पार्ट में, जो जो आप लोगों को ऐड करना है वो आप कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक, बैकग्राउंड इंपोर्ट के बाद अगर आप लोग नीचे वाले सेक्शन पे जाएंगे, तो यहाँ पे ये ऑप्शन देता है इमेजेस के फ्रेम अगर आपको बनाने, तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ये ऑप्शन देता है जैसे कुछ इस तरीके से एक एलिमेंट मेरे को ऐड करना है इमेजेस का, कोई भी इमेज ऐड करके विद फ्रेम अगर मेरे को लेना है, तो अगर मैं डाउनलोड पे गया, देख लीजिए प्लीज। तो रैंडम इमेज ले रहा हूँ अभी के लिए मैं, ये लिया, सिलेक्ट करा। सो कुछ इस तरीके से अगर आपको कोई इमेज ऐड करनी है फ्रेम के साथ, तो आप देख सकते हो वो चीज यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सो ये एस्पेक्ट भी आप इसके अंदर कर सकते हैं, यानी कि अगेन एक फंक्शन है जो कि आप लोग यहाँ पे कॉल करा सकते हैं। ठीक, और फ्रेम हो गया, और यस, इस तरीके से आप लोग सेम सिनेरियो आप कंसिडर कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट, वॉइस, ऑलमोस्ट सारी चीजें, लेकिन यस, पावरटूल में फीचर ज्यादा है, बाइटेबल में भी फीचर्स आपको ज्यादा मिल जाएंगे, और इनफैक्ट जो और भी हम लोग मूवली डिस्कस करा था वो भी ज्यादा है उसके अंदर फीचर्स। तो आप कंसिडर कर सकते हो इस वाले टूल को। तो इट इज काइंड ऑफ एक एड ऑन है आप लोग के लिए। बाकी और भी टूल्स हैं जो कि आप कंसिडर कर सकते हैं। सर एक बार इसमें बताएंगे कि हम जो वॉइस और साउंड को दोनों को एक साथ कैसे आएंगे, क्योंकि मेरा हो नहीं पा रहा, मैं करने की देखिए कोशिश कर रही हूँ। देखिए एक्चुअली मैं जब इसमें ऐड कर रहा हूँ ना, मैंने भी इस पे क्लिक करा तो वो मेरा ऐड ही नहीं हुआ। मैंने भी अभी नोटिस करी थी ये वाली बात, कि जब मैंने मैंने अपनी वॉइस भी ऐड करा तो वो इसमें जा नहीं रहा था। लेकिन ये चीज एक बार मैं चेक करता हूँ, एक मिनट रुकिए, अभी दिखा देता हूँ आपको दोबारा। ठीक है, अब मैंने इसमें दोनों चीजें ऐड ऑन करी हैं। लेट मी चेक कि वो दोनों चीजें इसमें विजिबल हो रही है, नहीं हो रही। वॉइस नहीं आया अभी भी इसमें, एक मिनट रुकिए। मेरे ख्याल से अभी आ गया इसमें, देखिए।
क्योंकि शायद मैं उसमें कुछ बोला नहीं था तो वो उसमें दिख भी नहीं रहा था। लेट मी चेक कि इस समय ये आ जाता नहीं आता। हम्म वही। एक मिनट रुकिए प्लीज, मैं एक बार ना इसे दोबारा से एक बार ट्राई कर रहा हूँ कि अगर इसमें आ जाता तो अच्छी बात। सर वो टेक्स्ट टू स्पीच वाला तो आ रहा है। टेक्स्ट टू स्पीच वाला आ रहा है, मेरे ख्याल से वॉइस भी आ रहा है, लेकिन एक्चुअली शायद ना वो एक बार सेव करके रिफ्लेक्ट कर जाएगा, क्योंकि ऐड तो हो गया, क्योंकि लेयर्स काफी ज्यादा हो गई हैं इसके अंदर। ऐड तो हो गया, लेकिन एक बार डाउनलोड करके मैं मेरे को आइडिया लग गया। रुकिए अभी एक बार डाउनलोड ही कर लेता हूँ इनफैक्ट से। ठीक है। क्योंकि स्लाइड में मैंने एंटायर करा हुआ है तो मेरे हिसाब से आना चाहिए इस पे। देखिए एक बार मुनीश देख लीजिएगा, यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है रेंडर वीडियो। सर ये मेरे में रेंडर वीडियो आ रहा है, लेकिन मैं जैसे उस पर क्लिक कर रहा हूँ व्यू प्लान करके आ रहा है और उसमें अमाउंट शो कर रहा है। ओके, सो आप कहीं भी आगे जाके ये सीधे प्रो पे लेके जा रहे हैं बेसिकली आपको, राइट? जी जी सर। ठीक है। बट मेरा डाउनलोड हो गया है सर। आपका हो गया, ठीक है। एक बार मैं ये चेक कर लूँ मेरे में ये दोनों चीजें काम कर रहे नहीं कर रहे। हो रहा रेंडर अभी। नहीं यार, इसमें शायद वॉइस वाला ऐड नहीं हो रहा। एक मिनट रुकिए प्लीज। किसी और ने ट्राई करा, वॉइस वाला ऐड हो रहा है आप लोगों के में, किसी के में? क्योंकि सिलेक्टेड तो है वो, लेकिन उसके बाद भी वो उसमें ऐड नहीं हो रहा है। एक मिनट रुकिए, मैं एक बार ऐसे बिकॉज स्क्रैच से कंसिडर कर लेता हूँ एक बार। कोई भी ऑप्शन ले लेते हैं अभी। ये भी टेम्पलेट पे लेके जा रहा है। किसी के में आ रहा है ये वॉइस वाला एड ऑन हो रहा है किसी के में? क्योंकि मैं ही सिलेक्ट करके देख लेता सर ट्राइंग। हूँ। ठीक है। क्योंकि पाउटून वगैरह में तो सिंपल से उसमें ऐड ऑन करते हैं तो वो नीचे स्लाइड में दिख जाता है, लेकिन ये ना इसमें जो वॉइस हम लोग दे भी रहे हैं तो वो नीचे दिखा नहीं रहा कि वो ऐड हुआ है, लेकिन स्लाइड पे दिख रहा है वो। जब मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ
तो बटन पे तो आ रहा है कि वो स्लाइड पे या वीडियो पे। सर हाँ जी, सर मेरा ऐड हो रहा है। आपके में ऐड हो रहा है। जी ठीक सर। है, तो सेम सिनेरियो आ रहा है कि जब आप उसे पिक कर रहे थे ऑटोमेटिक ऐड हो रहा है, राइट? यस सर। ठीक है, तो माइट भी शायद मेरे वाले में नहीं कर रहा, बाकी लोग प्लीज चेक करिए, क्योंकि ऑप्शन वाइज तो वही जाएगा, जब आप उसे सेलेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिक स्लाइड के अंदर जाएगा। मैं एक बार फिर भी टेम्पलेट चेंज करके देख रहा हूँ कि अगर किसी और में चला जाए तो। तो म्यूजिक ऐड करना हो तो सिर्फ डबल क्लिक करना है ना इस पे? हाँ जी, Sound डबल पे क्लिक कर दिए, हाँ जी, वो ऐड हो जाएगा उसमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसी में ऐड कर रहा हूँ, लॉन्च बिल्डर। सर ऐड हो रहा है। ऐड हो रहा है, Yeah. एक बार चेक करिए कि शायद मेरे में नहीं हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी एक बार ट्राई कर रहा हूँ दूसरे टेम्पलेट के ऊपर कि वो काम कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है, आपके में भी हो रहा है, ठीक है, परफेक्ट है। लेट मी चेक कि अगर मेरे वाले पे हो जाए, दिख रहा है तो अच्छी बात, एटलीस्ट सभी को देखने को मिल जाएगा। मैंने टेम्पलेट अभी दूसरा लिया इनफैक्ट। सर सर हाँ जी, हाँ जी। सर मैंने दूसरा टेम्पलेट लिया तो सर उसमें तो रेंडर वर्क कर रहा है, पहले अच्छा, में नहीं कर रहा था, ऐसा क्यों सर? वो हो सकता है, देखिए डिपेंड करता है, मतलब होता है उसका यूआई वहाँ पे उस तरीके से परफॉर्म ना कर रहा हो उस वाली टेम्पलेट के ऊपर। ओके। तो मैं इसमें एक वॉइस ले लेता हूँ, रिकॉर्डेड वॉइस। ठीक है, कोई भी डमी ले रहा हूँ, ठीक है। और ये पहली स्लाइड के ऊपर है, सिंगल स्लाइड। ठीक है, ये कोई भी डमी ले रहा हूँ, ठीक है। इसमें काम कर रहा है ये, इस वाली टेम्पलेट के ऊपर। सो आप देख लीजिए कि जैसे ही यहाँ पे इस वाली टेम्पलेट पे काम कर रही है, उस वाली पे नहीं कर रहा था। कोई भी डमी ले रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें एक चीज और, जो अनु वाला पॉइंट था उसे भी मैं कंसिडर कर लेता हूँ। ये वाली साउंड है, इसे लिया, ठीक है, इसका वॉल्यूम कम, कोई भी डमी ले रहा हूँ, ठीक। अनु, आई होप नोटिस करा होगा आपने जो मैं अभी आपको बोल भी रहा था। यस सर। साउंड का मैंने वॉल्यूम कम करा है, जो कि मैंने यहाँ से कर दिया, तो मेरा वॉइस क्लियर सुनने में आ गया। अगर मैं दोनों बढ़ा दूंगा तो कोई सुनने में नहीं आएगा। कोई भी डमी ले लो, ठीक है, ठीक है। अभी ठीक साउंड है बढ़ा हुआ है, यहाँ पे जी साउंड सर। आप कम कर दीजिए, जी तो उस केस में आपको वॉइस आ जाएगा। जी सर, हो गया कोई भी क्लियर। डमी ले लो, ठीक है, ठीक है, डन। सर ऐसे ही हो रहा था मेरे भी। आप ऐसे ही हो रहा था, ठीक है। ओके, सो आई थिंक अभी तक का क्लियर है ये वाला पार्ट, कि इसके अंदर आप वॉइस ओवर भी डाल रहे हैं, राइट, अपना साउंड भी डालें। लेकिन मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आप वॉइस ओवर साउंड एक साथ डाल रहे हैं तो मेक श्योर करिए साउंड की वॉल्यूम उस समय कम करिए, ताकि बंदे को आपकी वॉइस सुनने को मिलता है, ठीक है। सर एक बार ये व्हाइट बोर्ड का टेक्स्ट कैसे चेंज होगा वो बता दीजिए। मैम, ये जो टेक्स्ट, मैम इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अगर आप ये सिलेक्ट हो रहा है तो दैट मीन्स आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये इमेज है, तो ये ऐसे चेंज नहीं होगी। सर मेरे में वॉइस ओवर ऐड नहीं हुआ, मतलब ऊपर शो हो रहा था, नीचे नहीं, स्लाइड में आया, वो आपने कैसे किया? मैम कुछ नहीं, मेरे सेम प्रोसेस मैंने फॉलो किया, वॉइस ओवर लिया, उसे ऐड ऑन करा, वो मेरी स्लाइड में ऐड हो गया। तो अब इसमें नीड के बदले कुछ और डालना हो तो नहीं डाल सकते ना? हाँ, ये इमेज का पार्ट है, वो नहीं होगा क्योंकि ये इमेज कॉल है। आप इमेज बना के डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक। ओके, सो रॉ शॉट एक बार प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप काफी सारे टूल्स हो गए वीडियो के अंदर, तो अगर आप लोगों को जौन सा भी जिस भी टूल पे आपको हैंड्स ऑन रहे, तो आप वो सारे टूल को कंसिडर कर लीजिएगा, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट रॉ शॉट। अब ओके सर, हो गया मेरा भी। हो गया आपका, ठीक है। हाँ। सो मेक श्योर करिएगा कि आप लोग रॉ शॉट के ऊपर कोई भी वीडियो बना के शीट के अंदर डाल दीजिएगा, ताकि एटलीस्ट एक टास्क आपका ये भी कंप्लीट हो कि आपने वीडियो बना लिया है रॉ शॉट के ऊपर। और मेक श्योर करिए प्लीज इसे कंप्लीट करिए जितनी जल्दी हो सकता है। ओके, अब जो चीज मैं ऐड कर रहा हूँ वो है फेसबुक, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, जितने भी टूल्स हम लोगों ने कंसिडर करे कल या परसों या उससे पहले भी, सो थोड़ा सा हैंड्स ऑन रखिएगा उन टूल्स के ऊपर, ठीक है। देखिए प्लीज, तो इंटरफेस ओपन करने से पहले मैं एक बार, एक प्रेजेंटेशन है वो मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ। देखिए,
इसमें एक मेजर सिनेरियो आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए, पहली चीज़ है जो टॉपिक हम लोग अब टच कर रहे हैं वो है फेसबुक और इंस्टाग्राम एडवर्टाइजमेंट, राइट? इसमें एक चीज़ अगेन मैं दोबारा ऐड करूँगा, अगर आप लोग एज़ पर द कोर्स देखेंगे तो फेसबुक का जो पार्ट है वो दोबारा आगे के सेशंस में कवर होगा, ठीक है? तो मेक श्योर करिएगा कि जो अभी हम लोग चीज़ें कर रहे हैं उसके बाद भी चीज़ें ऐड ऑन होंगी, ठीक? वो जो कि आगे के मॉड्यूल का पार्ट होगा, ठीक? तो मेक श्योर जो भी चीज़ें हम अभी समझ रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं बिल्कुल नहीं होगा कि उसके आगे चीज़ें ऐड ऑन नहीं हो। जैसे आप लोग अगर एज़ पर द कोर्स देखेंगे तो जो फेसबुक का रीमार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है, रीटारगेटिंग का कॉन्सेप्ट है, वो आगे के मॉड्यूल्स में आएगा, ठीक? सो अभी के लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फेसबुक एडवर्टाइजमेंट वाला पार्ट, थोड़ा-सा ध्यान से समझिएगा। देखिए सर मेरा एक पॉइंट है। हाँ जी। सर जैसे रॉ शॉर्ट्स में सर अपनी वीडियो फोटोज कैसे मतलब अपलोड करेंगे सर? उसमें ऑप्शन आ रहा था अपलोड का, इम्पोर्ट का ऑप्शन आता है वहाँ पे आपको। ओके इम्पोर्ट पे क्लिक करिए, वहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, ओके ठीक है? अब अगर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, देखिए जब हम लोग मार्केट में एज़ अ एजेंसी या एज़ अ क्लाइंट सर्विस अगर हम लोग बात करते हैं, तो इस डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम लोगों के पास 2-3 एस्पेक्ट आते हैं जिसके थ्रू हम लोग कंपनी की ब्रांडिंग या फिर कंपनी को लीड निकाल के देते हैं, राइट? और इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बट ऑब्वियसली मार्केट में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल प्ले है, क्योंकि आज के टाइम में जो मेटा ने, बट ऑब्वियसली मेटा आप लोगों को पता होगा, फेसबुक, इंस्टा ये सब मेटा का पार्ट है आज के टाइम में। तो हम लोग मेटा डिस्कस कर रहे हैं, राइट? सो मेटा के अंदर आपका फेसबुक आता है, मेटा के अंदर ही आपका इंस्टाग्राम आता है, मेटा के अंदर ही आपका व्हाट्सएप आता है, ठीक? सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो फेसबुक का बहुत बड़ा रोल है मार्केट के अंदर। और यस, हम लोग, अगर आप लोगों को याद हो पहले तो मैं दोबारा ब्लैकबेरी की बात करूँगा। ब्लैकबेरी के अंदर जब भी अगर फेसबुक का कोई भी नोटिफ़िकेशन आता था, एक स्टार मार्क करके आता था, बड़ा उस समय क्रेज़ रहता था। इवन फेसबुक के अंदर भी बहुत पहले, अगर आप लोग नहीं, बहुत टाइम से अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग कोई भी एक सिंगल सेकंड नहीं छोड़ते थे कि हम लोगों के पास अगर नोटिफ़िकेशन आ रहा है, इमीडिएटली हम लोग चेक करते थे। लेकिन आज के टाइम में थोड़ा-सा वैसा हो गया फेसबुक कि आप लोग जब आपको थोड़ा टाइम मिलता है तब आप चेक करते हो। ये नहीं हर बार आप एक्टिवली उस पे इतना काम नहीं करते हो। लेकिन हाँ, इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया हम लोगों की ज़्यादा जो जितना ज़्यादातर टाइम अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर देते हैं, और यस, गूगल के ऊपर तो देते ही देते हैं, ठीक? फेसबुक की अगर हम लोग बात करते हैं, तो कंपनीज़ के आज के टाइम में फेसबुक के ऊपर पेजेस भी हैं, और कंपनी अपना फेसबुक के ऊपर प्रमोशन भी कर रही है। और हम लोगों ने पहले के सेशन में आरओआई वर्ड पहले भी डिस्कस करा है, जिसका फुल फॉर्म आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब सिंपल सा ये है कि आप लोग अपने कैंपेन के ऊपर जितना भी अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं, उससे आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। तो दैट इज़ योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये ध्यान रखिएगा। जितना भी आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसपे आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, दैट इज़ योर आरओआई, ठीक? 1 मिनट रुकिए प्लीज़। ओके, सो अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने प्रीवियस सेशंस में हम लोगों ने ये चीज़ भी डिस्कस करी थी कि जैसे मान लीजिए कि अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने ये चीज़ बोला था कि मान लीजिए अगर कोई ऑडियंस हमारे पास फेसबुक से आ रहा है, कोई ऑडियंस हमारे पास लिंक्डइन से आ रहा है, कोई ऑडियंस हमारे पास ट्विटर से आ रहा है, तो वो चीज़ हम लोग जज ज़रूर करते हैं कि कौन सी ऑडियंस हमारे पास कहाँ से आ रही है, राइट? ये चीज़ हमने डिस्कस करी थी पहले के सेशन में। ये चीज़ हम मॉनिटर क्यों Yes, करते sir. हैं, ये हमने डिस्कस करा था। Yes, और sir. इस वाले टॉपिक पे भी हम लोगों ने यही चीज़ डिस्कस करा था कि जो हमारी ऑडियंस जिस भी इंटरफ़ेस पे आ रही है, उस इंटरफ़ेस का ओवरऑल परफ़ॉर्मेंस कैसा जा रहा है, उस इंटरफ़ेस के ऊपर आरओआई हमारी क्या निकल के आ रही है। मैंने अपना वर्ड आरओआई दिया था, मुझे आज भी याद है। आप लोगों की ओपिनियन यही आई थी कि हम लोगों को देखना है कि कौन-सा पैनल अच्छा काम कर रहा है, हमारे पे ऑडियंस कहाँ से अच्छी आ रही है, कहाँ पे ट्रैफ़िक हम लोगों को ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन जो मेरा वर्ड था, वो था मेरा आरओआई, जो कि मैंने आप लोगों को क्लियर भी बोला था। सो यहाँ पे आप लोग ब्लैक एंड व्हाइट में देख सकते हो कि हम लोग यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर जज करते हैं कि हमारे को फेसबुक से कितना ऑडियंस आ रहा है। और यस, हम लोग कहीं न कहीं फेसबुक के ऊपर इसलिए भी ज़्यादा हैं, ज़्यादा एक्टिव हैं, क्योंकि फेसबुक के ऊपर जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा है। सर ये कौन से प्लगइन से पता चलता है? कि देखिए, ये आगे टूल्स आ जाएँगे, मतलब मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन अगर मैं अभी के लिए ऐड ऑन करूँ तो मेजरली हम लोग को ये गूगल एनालिटिक्स से पता लग जाता है। ठीक? सो सर गूगल एनालिटिक्स मतलब वो Observation. क्लियर बताता है? एक-एक चीज़ क्लियर बताता है। गूगल एनालिटिक्स हो गया, इवन जो फेसबुक के अंदर भी देखिए, सब लोग ध्यान से समझिएगा। अगर आप लोग को याद हो, जिस समय मैंने इट इज़ अ गुड टाइम जो आज हम लोग उस टॉपिक को दोबारा टच कर सकते हैं।
मैंने आप लोगों को बिटली वर्ड बोला था, बिटली एक टूल बताया था आप लोगों को, यस सर, Yes, sir. यूआरएल शॉर्टनर। राइट। और उस समय मेरे को आज भी अपना स्टेटमेंट याद है, मैंने आप लोगों को बोला भी था कि अभी के लिए आप बिटली को ये मान के चलिए कि आपका ये यूआरएल शॉर्ट कर रहा है और आपको ये बता रहा है कि उस बंदे ने उस पर क्लिक करा है नहीं करा है। और यस इवन सर। इवन मेरे को आज भी अपने वर्ड्स याद है, मैंने आपको उस सेशन में ये चीज़ भी बोला था कि आगे जाके ये सिनेरियो बहुत डिफर कर जाते हैं, कर जाएँगे इनफैक्ट, कि हम लोगों को एक देखिए मेरे वर्ड ध्यान से समझिएगा, मैंने यही स्टेटमेंट बोला था कि हम लोगों को हर एक स्टेज पे ट्रैकिंग लगाना है। मैंने यही वर्ड बोला था आप लोगों को और आज मैं दोबारा इस चीज़ को ऐड ऑन कर रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे चाहे मैं बिटली यूज़ करूँ, चाहे मैं गूगल के टूल यूज़ करूँ, चाहे मैं फेसबुक का इंटरफेस यूज़ करूँ, तो एट द एंड हम लोग यहाँ पे टू वे ट्रैकिंग जज करेंगे, ताकि एटलीस्ट अगर कहीं पे मेरे को लगता है डेटा मेरा गलत है, तो मैं कहीं कहीं और दूसरे इंटरफेस के थ्रू काउंटर दे सकता हूँ कि मेरा डेटा सही है। तो मान के चलिएगा कि अब आप लोग आगे की सेशन में ये चीज़ ऑब्जर्व भी करना कि मैं ट्रैकिंग पे बहुत फोकस करता हूँ कि जितना ज़्यादा आप लोग कैंपेन के ऊपर ट्रैकिंग स्ट्रॉन्ग रखेंगे अपना, आपका कोई हाथ नहीं पकड़ पाएगा कैंपेन के ऊपर, इवन आपके प्रोसेसेस के अंदर। आपको कोई गलत साबित नहीं कर सकता अगर आपकी ट्रैकिंग स्ट्रॉन्ग है, ठीक? सर पर बिटली अगर इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, वही लिंक अगर फेसबुक पे डाल रहे हैं, सो वो दोनों को आइडेंटिफाई करेगा कि इंस्टाग्राम से आया कस्टमर, ये फेसबुक से आया? नहीं, नहीं, देखिए इस चीज़ का आंसर मैं अभी यहीं कर देता हूँ। देखिए बिटली आपको ये बताएगा कि कितने क्लिक्स हुए, ठीक? अब अगर आपको जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप सिनेरियो क्रिएट करता हूँ, जो चीज़ मैंने पहले की सेशन में ऐड ऑन नहीं करी थी, जो चीज़ मैंने आज ही के लिए बचा के रखा था, कि जैसे हम लोग बात करते हैं हम लोगों ने कोई यूआरएल को बिटली के थ्रू शॉर्ट करा, ठीक? उस यूआरएल को हम लोगों ने फेसबुक के अंदर भी यूज़ करा। मैं अभी फेसबुक के एडवर्टाइज़मेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक? बिटली के ऊपर ये चीज़ जज हो गई कि जैसे एक चलिए सिनेरियो मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। क्लाइंट का इंटरफ़ेस है, क्लाइंट के इंटरफ़ेस पे आपने फेसबुक का कैंपेन रन करा, क्लाइंट ने आपको एनालिटिक्स स्टैट्स नहीं दिए। सिंपल सा सिनेरियो। लेकिन आपने अगर बिटली पर ट्रैकिंग लगा रखा है या बिटली का ट्रैकिंग यूज़ कर रखा है, तो आप लोग क्लाइंट को इमीडिएटली काउंटर दे सकते हैं कि सर मेरे पास इतने क्लिक्स काउंट हुए हैं। तो दैट मीन्स आपके पास भी इतना ट्रैफिक आया होगा, राइट? ऑल्दो जब हम लोग अभी के सेशन में जब हम लोग फेसबुक एडवर्टाइज़मेंट की बात कर रहे हैं, फेसबुक मेरे को सारा सिनेरियो बताएगा कि मेरे को कितना ऑडियंस मिल रहा है, कितने क्लिक्स मेरे पास आ रहे हैं, कितने इंप्रेशन मेरे पास आ रहे हैं, कौन-कौन से लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे एडवर्टाइज़मेंट को देखा है, कौन-कौन सी ऑडियंस ऐसी है जिसका एंगेजमेंट लेवल बढ़ा है, वो सारे सिनेरियो मेरे को फेसबुक बताएगा। मैं इस चीज़ को बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं साथ में मैं बिटली की बात नहीं कर रहा कि बिटली भी यूज़ कर सकता हूँ और भी टूल्स मैं यूज़ कर सकता हूँ, जिसमें मैं इमीडिएटली काउंटर दे सकता हूँ किसी भी कस्टमर को कि सर आप जो डेटा मेरे को दे रहे हो वो गलत है, लेकिन मेरा डेटा बिल्कुल सही है जो मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ट्रैकिंग हमेशा दोनों साइड से रखिएगा और मैं ऑनेस्टली आपको एक चीज़ आज के सेशन में ऐड कर रहा हूँ, जो कि आपको आगे के सेशन में और क्लियर हो जाएँगे कि जब मैं यहाँ पे ये चीज़ बोलता हूँ ना कि कस्टमर आपको अगर आपको याद हो मैंने ये चीज़ बोली भी थी अपने सेशन में, कस्टमर आपको ये चीज़ ओपनली नहीं बोलेगा कि आप अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो। कस्टमर हमेशा कंप्लेंट करेगा कि आप अच्छा ही नहीं कर रहे। आपका एडवर्टाइज़मेंट अच्छा रन ही नहीं हो रहा या मेरे पास ट्रैफ़िक ही नहीं आ रहा। आपने फ़ेसबुक का कैंपेन चलाया, मेरे पास कुछ नहीं आया। तो देखिए कस्टमर बोलेगा ही बोलेगा, ठीक है? लेकिन अगर आपके पास कंट्रोलिंग पूरी है पैनल्स की, अगर आपके पास पूरी कंट्रोलिंग है ट्रैकिंग्स की, तब आप कस्टमर को इमीडिएटली काउंटर दे सकते हो कि सर ट्रैफ़िक आ रहा है, सर ऑडियंस आ रही है, लोग क्लिक कर रहे हैं। ठीक? ये सिनेरियो अगर अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा है, अभी सिर्फ़ इतना समझिएगा कि हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, हम लोग ये जज करेंगे कि अब जो हम लोग फ़ेसबुक के कैंपेन चलाएँगे, बहुत सिंपल वर्ड में बोल रहा हूँ, हम लोग जो भी फ़ेसबुक के कैंपेन वगैरह चलाएँगे, उसके ऊपर हम लोग ट्रैकिंग भी सेटअप करेंगे, राइट? चाहे मैं गूगल की कैंपेन चलाऊँ, चाहे मैं फ़ेसबुक के कैंपेन चलाऊँ, हम लोग उसके अंदर भी ट्रैकिंग सेटअप करेंगे ही करेंगे, ठीक? आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा-सा बेसिक समझते हैं, ठीक है? ज़्यादा जल्दी नहीं करेंगे हम लोग चीज़ों में, बहुत बिल्कुल बेसिक समझ रहे हैं कि हम लोग फेसबुक पे कैंपेन जस्ट बिकॉज़ ऑफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फेसबुक के पास ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, ठीक? तो आज के टाइम में मैं अगर फेसबुक की बात करूँ, फेसबुक के ऊपर ज़्यादा कंपनी अपनी एडवर्टाइज़मेंट करते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर भी लोग कर रहे हैं और लिंक्डइन के ऊपर भी कर रहे हैं, ठीक? और एक चीज़ और इसमें मैं एक सिनेरियो और ऐड कर देता हूँ, थोड़ा-सा ध्यान से समझिएगा, एड पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऑडियंस नहीं बोलूँगा, कोई ब्रांड है फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लिया रोल्स-रॉयस, राइट? और आपने एक तरफ ले लिया फॉर एग्ज़ाम्पल ऑडी, ठीक? तो आप भी इस चीज़ को समझिएगा कि शायद आप लोग एज़ पर द प्रोडक्ट
अपना जो ब्रांडिंग है वो आप उसी तरीके से रन करेंगे, राइट? अगर मैं आपको बोलूँ कि रोल्स रॉयस की जो ऑडियंस है वो बिल्कुल अलग है, राइट? अगर आप देख भी रहे हैं तो रोल्स रॉयस के एडवर्टाइज़मेंट आपको नॉर्मली नहीं देखने को मिलते हैं। एग्री? आप लोगों को रोल्स रॉयस के एडवर्टाइज़मेंट नहीं देखने को मिलते हैं, यस सर। राइट? लेकिन अगर मैं बात करता हूँ बीएमडब्ल्यू, या चलिए मैं अगर हुंडई की बात कर लेता हूँ, मैं अगर यहाँ पे बात कर लेता हूँ किया की, तो आपको उनके एडवर्टाइज़मेंट मिल रहा है, लेकिन आपको रोल्स रॉयस के नहीं मिल रहे। अब क्या रोल्स रॉयस बिक नहीं रही है मार्केट के अंदर, लेकिन बिक रही है, लेकिन उनकी ऑडियंस अलग है। अब ये चीज़ मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, देखो ओपन स्टेटमेंट है, मैंने अपने पहले सेशन में भी बोली थी कि एज़ पर द प्रोडक्ट, एज़ पर योर सर्विसेज़, आप लोगों की जो ब्रांडिंग स्ट्रेटजीज़ है, कैंपेन स्ट्रेटजीज़ है, वो अलग हो जाती है, राइट? हो सकता है आपको ये चीज़ पैनल्स में आपको ये चीज़ दिख रही हो कि आपका कोई भी जो आपकी नीश ऑडियंस है, राइट? वो इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आप लोग मेजरली अपना कैंपेन पे रन करेंगे इंस्टा के ऊपर। आपको ये चीज़ जज हो रहा है कि आपकी जो ऑडियंस है, वो कहीं न कहीं किसी और सॉफ्टवेयर, किसी और एप्लीकेशन के थ्रू आपके पास आ रहा है, तो आपकी जो ब्रांडिंग स्ट्रेटजीज़ है, वो अलग हो जाएगी। तो अभी के लिए ध्यान रखिएगा कि एज़ पर द प्रोडक्ट आप लोगों की जो भी प्रोसेस है वो चेंज हो जाते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आप हर एक ब्रांड के लिए फेसबुक ही यूज़ करो, हर एक ब्रांड के लिए गूगल आईडी यूज़ करो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिपेंड करता है कि उस समय आपकी ऑडियंस आपको कहाँ ज़्यादा मिल रही है। ये स्टेटमेंट क्लियर है? बिल्कुल ईज़ी वे में रखिएगा। ओके, ओके ऑलमोस्ट सबने एक्नॉलेज करा। ईज़ी वे में बोलूँ तो मैं यहाँ पे सिंपल सा ये चीज़ आपको बोल रहा हूँ कि आपको पैनल्स में पता लग जाता है कि आपकी नीश ऑडियंस आपको कहाँ से मिल रही है, राइट? तो आप लोग अपना जो भी एडवर्टाइज़मेंट प्रोसेस है, आप उसी तरीके से रन करते हैं, ठीक? इसी में एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करूँगा। सब लोग थोड़ा ध्यान से 1 मिनट रुकिए प्लीज़, थोड़ा पानी। देखिए, अब अगर मैं यहाँ पे फेसबुक ऑन करता हूँ, अभी मैं क्वेरी ले रहा हूँ, प्लीज़ 1 मिनट रुकिए। लेट मी चेक कि अगर कोई भी एडवर्टाइज़मेंट मेरे पास आ रहा है तो। हुँ। ठीक है, सब लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं तो एक साया का एक प्रोजेक्ट है अभी सेक्टर 129 नोएडा के अंदर, ठीक? उस पे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे स्पॉन्सर्ड करके लिखा हुआ आ रहा है, तो दैट मीन्स ये मेरा एक एडवर्टाइज़मेंट है। ये क्लियर है कि ये मेरा ऐड है, राइट? जहाँ पे भी ऐड, Yes, sir. जहाँ पर भी स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है, तो दैट मीन्स ये आपका एडवर्टाइज़मेंट है। बिल्कुल बेसिक से समझिए, कोई जल्दी नहीं है, बहुत ईज़ी, ठीक है? इसके अंदर अगर आप लोग और सिनेरियोज़ अगर आप देखते हैं, तो हम लोगों ने जब फेसबुक के अंदर हम लोगों ने बेसिक चीज़ें देखी थी कि हम लोगों को फेसबुक पे पेजेस वगैरह बनाने होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, तो ये रीडायरेक्ट हो जाता है उसके पेज के ऊपर। ये पेज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, इसे ओपन कर लीजिए। तो आप लोग यहाँ पे लैंड कर जाते हैं एक पेज के ऊपर, राइट? ये कंपनी का पेज है। चेक कर लीजिए एक बार उसे, ठीक? अब इसमें एक और चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, अभी उसका यहाँ पे दिख नहीं रहा मेरे को। ठीक है, सो ये कंपनी का पेज है जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है? अब ध्यान से देखिएगा। सो पेजेस हम लोगों ने इसीलिए वो टॉपिक स्टार्टिंग में डिस्कस करा था, सो दैट एटलीस्ट आपके पास पेजेस के ऊपर अच्छा खासा डेटा हो, ताकि ऑडियंस अगर आपके पेज पे लैंड करी तो उसे कुछ मिले, ठीक? अब एक और चीज़ देखिएगा फर्दर। सो अभी एक और एडवर्टाइज़मेंट दिखा देता हूँ। स्पॉन्सर्ड प्रीमियम लॉन्चेस, तो ये भी आप देख सकते हैं, ये एक और एस ग्रुप का प्रोजेक्ट है जो कि आप देख सकते हैं, ये भी एडवर्टाइज़मेंट है। इस पे अगर मैं क्लिक कर दूँ, तो ये आपका पेज आ जाता है, ठीक? ये चीज़ मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, सिंपल सा सिनेरियो समझिएगा। जब भी आप लोग कोई भी एडवर्टाइज़मेंट रन करते हैं, वो डायरेक्टली लिंक होता है आपके पेज से। ये स्टेटमेंट क्लियर है, राइट? जो भी आप एडवर्टाइज़मेंट देख रहे हैं, वो एडवर्टाइज़मेंट डायरेक्टली लिंक होगा आपके पेज के थ्रू, ठीक?
ओके, प्रतिभा बोलिए प्लीज, कुछ कह रहे थे आप? प्रतिभा, हेलो हाँ जी बोलिए। सर, मेरा क्वेश्चन ये है जैसे कि मैंने फेसबुक पे अपनी आईडी भी बनाई और पेज भी बनाया अभी इंस्टेंटली। तो मुझे जैसे जो फेसबुक पे फ्रेंड्स चाहिए ना, वो मेरे पेज पे चाहिए मेरे को, मतलब रिक्वेस्ट नहीं चाहिए मेरे को, पेज पे चाहिए सभी लोग। क्या कह रहे तो मेरे को उनको इनवाइट करना पड़ेगा? ओके, देखिए अगर आपको वहाँ पे वो इनवाइट करना ही पड़ेगा, बट ऑब्वियसली क्योंकि ऑडियंस ऐसे नहीं आएगी। और अगर आपको इनवाइट नहीं भेजना तो आप पेड कैंपेन चला सकते हैं, पेड कैंपेन के थ्रू भी ऑडियंस मिल जाता है। ठीक, सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ प्रीमियम लॉन्चेस, तो यहाँ पे अगर 39 लाइक्स आ रहे हैं तो वो कैंपेन के बेसिस पर ही आ रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं कैंपेन भी इनका ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, अब सब लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं, मेरा स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है कि जो आपका एडवर्टीजमेंट है, उस एडवर्टीजमेंट वो जो एडवर्टीजमेंट है बेसिकली आपका उस पेज से डायरेक्टली लिंक्ड है। ठीक, अब देखिए प्लीज, अब अगर मैं यहाँ पे मैं एक्चुअली एक और एडवर्टीजमेंट देखना चाह रहा हूँ जो कि एक अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा। सारी रियल एस्टेट की आ रहे हैं मेरे पास अभी भी, अगेन वही सेम सेम सारा, अब तो सारी वही आएंगे। ठीक है, चलिए मैं कुछ और चेंज कर दूं, फर्लैंग को लेते हैं। देखिए, मैं अगर ये अज्यूम करके चलता हूँ, ये फर्लैंको है और यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, और ये फर्लैंको का एडवर्टीजमेंट वाला पेज है, यानी कि एडवर्टीजमेंट चल रहा है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे उसने एक सिंगल इमेज यूज कर रखा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें एज पर द स्लाइड, अगर मैं जाता हूँ तो एक सिंगल इमेज एडवर्टीजमेंट होता है, जिसके अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो एक इमेज डलती है और आप लोग उस वाले कैंपेन को रन करते हैं। तो अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों के पास बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन आया था, और उस समय मैंने काफी लोगों को बोला था अभी बूस्ट पे क्लिक मत करिएगा, वो सारे सिनेरियोज आगे जाके आएंगे। तो अभी के लिए समझिएगा कि जब हम लोगों ने उस टाइम जो सिनेरियोज करे थे, तो वहां पे ऑप्शन आ रहा था कि जब आप लोग कोई भी इमेज ऐड कर रहे थे पेज के ऊपर, तो वहाँ पे बूस्टिंग का ऑप्शन आ रहा था। तो दैट मीन्स आप वहां पे जाके भी अपने कैंपेन को रन कर सकते हैं। तो बूस्ट ऑप्शन के थ्रू भी आप लोग अपना कैंपेन रन कर सकते हैं। क्या है, कैसे होगा, वो मैं अभी ऐड ऑन करूंगा, लेकिन अभी ध्यान रखिए, आप लोगों को शायद याद होगा कि बूस्ट आइकन आया था। याद है किसी को? सर मैंने पूछा था आपसे। आपने पूछा भी था और बूस्ट आइकन आया भी था। बूस्ट आइकन सबको दिखा था, राइट? यस सर। ठीक है, अभी मैं सिर्फ इतना क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि बूस्ट आइकन आया था। यस, बूस्ट आइकन हम लोग के पास आया था, और मैंने उस समय आप लोगों को बोला भी था कि अभी उसमें हम लोग ऐड ऑन नहीं करेंगे, जब हम लोग फेसबुक के इंटरफेस पे जाएंगे तब वो प्रोसेस आगे आ जाएगा। ठीक, तो अभी के लिए ध्यान रखिएगा। तो जो हम लोगों ने पेजेस बनाए थे, मैं दिखा देता हूँ इनफैक्ट, ताकि सब लोग सेम पेज पे रहें। मैं इसे ओपन कर रहा हूँ प्लीज। सर बूस्ट करने के लिए पेड, लाइक वो पेड होता है बूस्ट? हाँ जी, बूस्ट पेड होता है जी। सर पहले इंस्टाग्राम में बूस्ट पेड नहीं था आई थिंक सो, क्योंकि मैंने एक बार किया था, ओपन प्रोफाइल थी तो मैंने एक बूस्ट पोस्ट किया था तो वो बूस्ट हो गया था। आपको पोस्ट पिक्चर चूज करनी थी जिस भी उससे करनी है, बट आप जब करते हो तो फिर आप उसमें प्रो वर्जन, मतलब प्रो वही वर्जन पे, पेड वर्जन। हाँ जी। वो बेसिकली वो मेटा ने एक्वायर कर लिया, तो अब वो सारे इंटरफेस फेसबुक जैसे ही है उसके भी। ओके। अब सब लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो हम लोगों ने पहले ये चीज डिस्कस भी करा था कि दैट इज अ बूस्ट ऑप्शन। अगर मैं इस पे बूस्ट पे क्लिक करूंगा तो बूस्ट के सिनेरियोज आ जाते हैं कि आपके पेड मार्केटिंग के प्रोसेस आ जाए। ठीक, एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से बिल्कुल साथ साथ चलिएगा। ये नहीं कि पहली सारी चीजें आप लोग ऐड ऑन कर लें। बिल्कुल जीरो से एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल वन टू एंड सारी चीजें। ठीक है, बिल्कुल टू द पॉइंट चलिएगा, बिल्कुल मेरे साथ ही। ठीक है, तो बूस्ट अभी मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ मैं सिनेरियो बता रहा हूँ कि यहाँ पे बूस्ट का आइकन पहले हम लोग के पास आया था। कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं अभी कल के सेशन में ऐड ऑन करूंगा। ठीक, फर्दर आते हैं इसके अंदर। तो ये होती है कुछ इमेज एड्स, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे अगर देखते हैं, तो ये जो मेरा एडवर्टीजमेंट है, ये तो ऑलरेडी एक थंबनेल बन गया। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा एडवर्टीजमेंट आया था, ये सिंगल इमेज है। ठीक, इसमें अगर आप लोग फर्दर देखेंगे, एक आता है वीडियो एड। वीडियो ऐड का एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, सो मैंने कुछ यहाँ पे शायद डाला हुआ है। तो ये है वीडियो ऐड। तो ये आप देख सकते हो, ये वीडियो प्ले हो रहा है।
ये देख लीजिए, ये वीडियो ऐड है जो कि 5 सेकंड का वीडियो है, जो कि स्लीपी कैट के लिए कैंपेन मैंने रन करा था, तो उसका ये वीडियो मैंने यहाँ पे एज अ डमी अपलोड करा हुआ है। तो ये कैंपेन है जो कि वीडियो एडवर्टीजमेंट चला था फेसबुक के, राइट। और कुछ इस तरीके से जो वीडियो बनाया गया था 5 सेकंड के अंदर सिर्फ उसकी यूएसपी डिफाइन करा था कि 39 का ट्रायल है, 100% मूवी विक से कोई भी डिस्काउंट मिल जाता है, सॉरी 100% बोल रहा हूँ, 10% का, और नो कॉस्ट ईएमआई। तो ये सिर्फ फीचर्स हाईलाइट करे थे और कुछ साउंड डाली थी हम लोगों ने। तो अगर मैं इसे ऑन करूँ, क्योंकि साउंड इसमें मैंने डाली नहीं थी इस वाले में, तो ये ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, ये होते हैं वीडियो एड्स। तो अगर आप लोग जो भी एडवर्टीजमेंट आप लोग फेसबुक के ऊपर देखते हैं जो कि वीडियो के साथ है, तो वो आपके काइंड ऑफ अ वीडियो एडवर्टीजमेंट है, ठीक। वीडियो एडवर्टीजमेंट में अगर आप देख भी नहीं तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि आप न्यूज फीड में और स्टोरीज पे आप लोग चला सकते हैं, ठीक है। इन स्ट्रीम एडवर्टीजमेंट भी वीडियो में कंसिडर करे जा सकता है, और इनफैक्ट अगर आप वीडियो की बात करते हैं तो यहाँ पे जिफ काइंड ऑफ अ ग्राफिक या एनिमेशन आप लोग यूज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने जो जिफ भी डिस्कस करा था, हम लोगों ने वीडियो एडिटिंग के जो भी टूल डिस्कस करे थे, वो सारे आप लोग वीडियो एडवर्टीजमेंट में यूज करेंगे, राइट। अगर आप लोगों को वीडियो एडवर्टीजमेंट बनाना है तो आपके पास वो वीडियो रेडी होना चाहिए। खास तौर पे कल हम लोगों ने बाइटेबल से या मूवली से जो इंटरफेस देखे थे, उस टाइप के वीडियोस भी अगर आप लोग चाहें आप लोग यूज कर सकते हैं। और फेसबुक के अंदर कोशिश ये करिए कि 2 मिनट या 3 मिनट से ज्यादा का वीडियो मत रखें। हम लोगों ने फिर भी 5-5 6-6 सेकंड की वीडियो रखते हैं केवल, लेकिन 2 मिनट या 3 मिनट से ऊपर के मत रखिएगा, ठीक। क्राइटेरियाज मैं अभी आगे भी दूंगा आपको कि क्या क्या गाइडलाइंस आपको फॉलो करना, ठीक। फर्दर देखिएगा, तो ये कुछ सैंपल है जो कि वीडियो एडवर्टीजमेंट का पार्ट है, जो कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। एक वीडियो प्ले होगा, आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये वीडियो एडवर्टीजमेंट है, ठीक। फर्दर देखिए, इसके अंदर कुछ पोल एडवर्टीजमेंट भी आते हैं। पोल एडवर्टीजमेंट इज बेसिकली ये सिर्फ आपके मोबाइल के लिए मोबाइल इंटरफेस पे चलाए जाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं, दिस मोबाइल ओनली फेसबुक, राइट। और ये जस्ट बिकॉज इसलिए चलाया जाता है ताकि अगर आपको कोई पोल्स वगैरह कलेक्ट करना है तो आप उस केस में वो सिनेरियोस ले सकते हैं, ठीक। ये कैसे चल रहे हैं वो सिनेरियोस भी अभी आपको आ जाएंगे। तो आप वो लोग ये जो कि हम लोग नॉर्मल ओपिनियन लेने के लिए लेते हैं, 2 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन पिक करना है, तो आप लोग यहाँ पे पोल्स एडवर्टीजमेंट भी चला सकते हैं, ठीक। ऑप्शन वाइज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पोल्स ये आता है, यस या नो, ये ऑप्शन आता है एडवर्टीजमेंट। तो आपको क्लियर विजिबल होगा यस या नो, या जो भी जो भी क्वेरी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे आपको पोल कलेक्ट, ठीक। अभी सिर्फ आपको मैं चीजें दिखा रहा हूँ, ठीक है। इंटरफेस अभी ऐड ऑन करूंगा, थोड़ा ध्यान से समझिए। एक ये आता है क्राउजल। क्राउजल का मतलब क्या होगा? क्राउजल में अगर आप लोग देख रहे हैं, मैं एक बार दिखा देता हूँ, लेट मी चेक कि अगर अब अगर एडवर्टीजमेंट मेरे को दिख जाता है, मैं फॉलोइंग को ओपन करता हूँ, पहले ओपन करके जानबूझ के फिर फेसबुक पे जाने का मतलब सिंपल सा यही है कि यहाँ पे हम लोगों को फॉलोइंग का एडवर्टीजमेंट फेसबुक पे दिख जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं फॉलोइंग होता है, कोई और भी दिख जाए, लेकिन एक्चुअली मैं क्राउजल देखना चाह रहा हूँ। ये रहा। तो अगर आप देख रहे हैं, ये क्राउजल है, आप लोग को दिख रहा है, राइट। ये क्राउजल है जिसके अंदर आप मल्टीपल इमेजेस ऐड करते हैं, तो इट इज योर क्राउजल। ये क्लियर है, ये क्राउजल है। नहीं, ये क्लियर नहीं। क्राउजल तो सिंपल सा ये, राइट। like आपने what? मल्टीपल इमेजेस अगर आपने ऐड करी तो वो क्राउजल है। मल्टीपल लेयर तो हमने अभी रॉ शॉट में भी किया था ना, तो वो नहीं, क्राउजल था। नहीं मैम, फेसबुक के अंदर क्राउजल वर्ड यूज होता है। क्राउजल ना वीडियो के अंदर कंसिडर होगा। देखिए, चलिए आपका पॉइंट ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा सब लोग। देखिए, जो जार्गन्स या जो वर्ड जिस भी पैनल पे यूज करे जाते हैं ना, वो उसी के लिए बने हुए, ये ध्यान रखिएगा। कभी भी ये देखिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ सर। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप में स्टोरी लगती है और मतलब स्टेटस लगता है, और उसमें इंस्टाग्राम में स्टोरी, राइट। होता तो सेम चीज है। राइट, होता सेम है, लेकिन टर्म्स अलग है, वो जार्गन्स है, वो फंक्शंस है बेसिकली। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग कभी क्राउजल वर्ड सुने
क्राउजल ऐड या तो आप लोग बिल्कुल क्लियर रहेगा, वो जो वर्ड है, वो जो फीचर है, वो सिर्फ फेसबुक के लिए कंसिडर करता है, ठीक। और मैं दोबारा बोलूंगा, पुराने एलिमेंटर का एक प्लगइन भी है ना सर, वो एलिमेंटर पे भी तो क्राउजल्स वगैरह कुछ होते हैं। राइट, उसमें भी क्राउजल है, और क्राउजल का मतलब ही यही है कि आप उसके अंदर मल्टीपल इमेजेस ऐड कर रहे हैं। और यहाँ पे ये जो टर्म है दैट इज कॉल्ड क्राउजल एड्स, तो यानी कि आप वो एडवर्टीजमेंट चला रहे हैं जिसमें आप मल्टीपल इमेजेस ऐड कर रहे हैं, ठीक। तो इसमें लिखा हुआ है 10 इमेजेस ऐड कर सकते हैं हम। हाँ जी, वो लिमिट है, उसमें 10 इमेजेस आप ऐड कर सकते हैं। अभी क्लियर है अनुराधा, ये पॉइंट क्लियर है आपको? सर क्राउजल पोस्ट इंस्टा पे भी होते हैं ना? हाँ जी, देखिए तो सेम क्वेरी मेरी थी। हाँ जी, तो बट इसमें से हाफ, मतलब एक 20% बोल सकते हैं पोर्शन सेकंड वाले का भी दिख रहा है, वो उसमें नहीं दिखता, उसमें स्लाइड ऑन करने के बाद ही दिखता है। हाँ, उसमें स्लाइड डाउन करने की बात दिखता है। और ये देखिए, ये जस्ट बिकॉज इसलिए भी ताकि कस्टमर का एंगेजमेंट बढ़े, वो उस पर क्लिक करे ताकि वो और भी चीजें स्क्रॉल कर ले। ये चीज सर आप फॉर स्टोरी नैरेटिंग इट इज वेरी गुड ना। हाँ जी, इवन कमिंग क्या है वो आपको पता लग जाता है, आपके क्लिक्स बढ़ जाते हैं उस केस में। इवन अगर आप लोग ये चीज चेक करेंगे ना, मैं फरलैंग को एक बार क्लिक करके जरूर देखिएगा। फरलैंग को हो गया या रेंटो मोजो हो गया, ये ज्यादातर क्राउजल चलाते हैं क्योंकि इनके पास प्रोडक्ट ज्यादा है। तो अगर कोई भी कंपनी जिसके पास प्रोडक्ट कैटेगरी ज्यादा है, वो क्राउजल ज्यादा चलाएगी। आप भी शायद समझ रहे होंगे मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली अभी इस पे मेरे पे कोई एडवर्टीजमेंट नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने अभी उस पर क्लिक करा कमर्शियल प्रॉपर्टी पे, तो बार सर बार आई हैव सेंड अ लिंक सर, उसके अंदर सारे क्राउजल से बता रखा है। एक मिनट देखिए। सो मेक श्योर करिएगा कि वहां पे अगर आप लोग देखेंगे तो मल्टीपल इमेजेस होती हैं। और ये चीज मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अमेजोन की भी बात करता हूँ, तो अमेजोन के पास भी प्रोडक्ट कैटेगरी ज्यादा है, तो वो भी क्राउजर यूज कर सकता है, ठीक। अब सब लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक बार देख लेता हूँ वो लिंक ओपन हुआ है। कोई भी ऐड कॉपी हम लोग देख लेते हैं इसमें। राइट, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये क्राउजल है 1 2 3 4 इमेजेस जो, ठीक। अब इसमें देखिएगा प्लीज आप लोग ध्यान से, जो चीज मैं अब ऐड करने जा रहा हूँ, देखिए। अगर आप लोगों को याद हो, एक इमेज मैंने आप लोगों को दिखाई थी, ये वाली याद है आप लोगों को? यस या नो? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इट इज अ गुड टाइम आज उस डॉट को कनेक्ट कर देते हैं। तो शायद अब आप लोग समझ गए होंगे, ये बेसिकली क्राउजल है। क्राउजल 1, क्राउजल 2, क्राउजल 3, क्राउजल 4, क्राउजल 5। आप समझ में क्योंकि उन्होंने कनेक्टेड बनाई हुई थी ना कि कनेक्टेड रहे। और हम लोगों ने इसे किस सेंस में डिस्कस करा था, हम लोगों ने इसे कोलाज में भी डिस्कस करा था कि हम लोग जब कोलाज बनाए तो मेक श्योर करें कि इमेजेस जब मर्ज हो तब उसे उस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो शायद क्वेश्चन जितेंद्र का था यानी किसी का था, तो मैंने यहाँ पे ये चीज बोला था कि हम लोगों ने इसे इस तरीके से मर्ज करा कि इसके बाद दूसरा, यानी कि ये जो टॉप है हमने इसके साथ इसे मर्ज कर दिया। याद है स्टेटमेंट? Yes, sir. Yes, sir. जितेंद्र का ही था यार पॉइंट, उस पे मैंने आंसर Yes, sir, that मतलब कस्टमर एंगेजमेंट से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इससे। बढ़ जाता है इस केस में, ठीक है। सो आज इस डॉट को कनेक्ट कर दें, तो ये एक्चुअल में जो आप लोग देख रहे हैं, सो जो यहाँ पे आप लोगों को 1 2 3 4 इमेजेस दिखाई गई हैं, ये कोलार्ज काइंड ऑफ इमेजेस नहीं है, ये एक्चुअल में क्राउजल है। क्राउजल 1, क्राउजल 2, क्राउजल 3, क्राउजल 4, क्राउजल 5, राइट। और जो फाइनल टच है वो ये है। अब क्लियर है एस्पेक्ट जो हम लोगों ने पहले डॉट बिल्ड करा था, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों के पास ये इमेज, हम लोगों के पास क्लाइंट के पास से ऐड ऑन हुआ था। हम लोगों ने इसमें कुछ चेंजेस वगैरह ऐड ऑन करे और उसे इस तरीके से यूज करा कि हमारा क्राउजल एक अच्छा बन गया है, ठीक। अब ध्यान से समझिएगा, मैं अब इसी टॉपिक पे आ रहा हूँ। तो क्राउजल के अंदर क्लियर है कि 10 इमेजेस आप लोग यूज कर सकते हैं। और इनफैक्ट एक चीज मैं और ऐड कर रहा हूँ, जो मैंने आपको वर्ड बोला था उसी को मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं, तो अगर आपके प्रोडक्ट कैटेगरी है तब आपका क्राउजल बहुत हेल्प करेगा। शायद अब आप लोग समझ गए होंगे कि एक में मैंने सोफा डाल दिया, एक में मैंने चेयर ऐड कर दी, एक में मैंने लैंप ऐड कर दिया, एक में मैंने टेबल ऐड कर दी, और एक में मैंने अपने ब्रांड को डाल दिया। तो ये मेरा क्राउजल है, ठीक। अब देखिए प्लीज, कुछ और पॉइंट मैं ऐड कर रहा हूँ। अभी इंटरफेस पे मत जाइएगा, अपनी तरफ से रिक्वेस्ट है, मेरे को समझाने दीजिएगा, ठीक है। सो क्राउजल अगर आप लोग देख रहे हैं तो क्राउजल में यहाँ पे क्लिक का ऑप्शन मिल जाता है। और मैं दोबारा बोलूंगा कि अगर प्रोडक्ट कैटेगरी आपके पास ज्यादा है
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने एक ब्लैक ड्रेस को प्रमोट करा हुआ है, यहाँ पे ग्रीन ड्रेस को प्रमोट करा हुआ है, तो दैट इज आप देख भी सकते हैं, सॉरी ब्लैक नहीं नेवी ब्लू, और यहाँ पे है ग्रीन। ठीक, तो क्राउजल के अंदर आप सारे ब्रांड्स को दिखा सकते हैं, सॉरी ब्रांड नहीं, प्रोडक्ट्स को दिखा सकते हैं अपने, जो भी आपके आइटम्स है। ठीक है, फर्दर आते हैं स्लाइड शेयर एडवर्टीजमेंट। तो स्लाइड शेयर्स का मतलब क्या हो गया, ये उस टाइप का एडवर्टीजमेंट होता है जिसमें आप लोग शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं, ठीक, और कलेक्शन ऑफ फोटोज, टेक्स्ट और एग्जिस्टिंग वीडियो क्लिप्स, उस वाले पार्ट पे अभी हम लोग आएंगे। लेकिन अभी ये ध्यान रखिएगा, स्लाइड शेयर एडवर्टीजमेंट जो होते हैं वो बेसिकली शॉर्ट वीडियोस होते हैं, जिसके अंदर आप लोग फोटो, टेक्स्ट और वीडियोस ऐड करते हैं। ये नोट करना चाहे तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, 2-3 पॉइंटर है कि एक हमारे पास हो गया फेसबुक के टाइप्स क्या है फेसबुक एडवर्टीजमेंट के, राइट। तो एक हमारे पास इमेज एडवर्टीजमेंट है, एक हमारे पास वीडियो ऐड है, एक हमारे पास पोल ऐड है, एक हमारे पास क्राउजल एडवर्टीजमेंट है, और एक हमारे पास स्लाइड शेयर एडवर्टीजमेंट है। तो ये सारे एडवर्टीजमेंट फेसबुक के अंदर काउंट करे जाते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट क्लियर अभी तक का? ये सारे टाइप है, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी आपसे पूछ सकता है सिंगल एडवर्टीजमेंट कौन सा होता है, आपको पता होना चाहिए। कोई भी पूछ सकता है स्लाइड शेयर क्या होता है, कोई भी आपसे पूछ सकता है क्राउजल क्या होता है, तो वर्ड ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए अब अगर मैं कलेक्शन एडवर्टीजमेंट की बात करता हूँ, तो एक और ऑप्शन मेरे पास आता है, दैट इज कॉल्ड कलेक्शन एडवर्टीजमेंट। तो कलेक्शन एडवर्टीजमेंट आप बेसिकली ये आपके मोबाइल डिवाइसेस के लिए अलाउ करे जाते हैं ज्यादातर। ठीक, 5 इमेजेस इसके अंदर आ सकती है और अ वीडियो दैट कैन कस्टमर कैन क्लिक टू बाय अ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। नोट कर लीजिएगा, कलेक्शन वीडियो के अंदर आपका जो आता है वो मोबाइल डिवाइसेस के लिए होता है, राइट। 5 इमेजेस डल सकती हैं और वीडियो डल सकता है केवल, ईदर 5 इमेजेस और वीडियो। ठीक, तो नोट कर लीजिएगा सिंपल सा, कलेक्शन एडवर्टीजमेंट के ये 3 एस्पेक्ट हैं, मोबाइल, मोबाइल बेस्ड, दूसरा 5 इमेजेस, और तीसरा आपका आता है वीडियो। जी सर 5 ही आती है, मैंने करा है इस पे अभी। आपने करा हुआ है, ठीक है। फर्दर देखिएगा इसके अंदर एक आता है लीड एडवर्टीजमेंट, यानी कि अगर आप कोई भी कैंपेन अगर आप चलाते हैं फेसबुक के अंदर, अगर आपका उसमें मेजर ऑब्जेक्टिव जो है वो लीड लीड इकट्ठे करने का है, यानी कि आपको कस्टमर का डेटाबेस लाना है, तो आप उस केस में एडवर्टीजमेंट डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड लीड वाला। नोट कर लीजिएगा, एक और एडवर्टीजमेंट आता है फेसबुक के अंदर, दैट इज कॉल्ड लीड एड्स। ठीक है, नोट कर लिए प्लीज, लीड एडवर्टीजमेंट। ठीक, तो लीड एडवर्टीजमेंट अगर आप देखेंगे तो उसका इंटरफेस कुछ सेम उसी तरीके से मिलता है। तो बट ऑब्वियसली ये आपका इंक्वायरी सबमिट करने के लिए आप लोग यूज करते हैं, ये कस्टमर का इंक्वायरी आपके पास है। ठीक, और एक और इसके अंदर एड ऑन करूंगा, दैट इज कॉल्ड मैसेंजर एडवर्टीजमेंट। एक एक करके सारे इंटरफेस पे हम लोग काम करेंगे, कल या परसों से स्टार्ट कर देंगे, कल से स्टार्ट कर देंगे मोस्ट प्रॉब्ली। लेकिन अभी के लिए आप टाइप नोट कर लीजिएगा। एक आता है मैसेंजर एडवर्टीजमेंट, जो कि आपके फेसबुक मैसेंजर पे चलते हैं। तो ये होते हैं फेसबुक मैसेंजर एडवर्टीजमेंट, राइट, जो कि अगर आप एज पर द थ्योरी देखेंगे तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि जो मैसेंजर पे रन होते हैं। देख लीजिए मैसेंजर, यानी कि ये उस टाइप का एडवर्टीजमेंट है जो आपको मैसेंजर पे आते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको वैसे ही दिखा देता हूँ, फेसबुक का नहीं, लिंक्डइन पे दिखा देता हूँ। सब लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो ये आप देख रहे हैं स्पॉन्सर्ड, स्पॉन्सर्ड है ये मैसेंजर एडवर्टीजमेंट है लिंक्डइन के ऊपर। ठीक, इसी तरीके से फेसबुक के ऊपर भी आपका मैसेंजर एडवर्टीजमेंट आता है और वो लैंड करता है आपके फेसबुक के मैसेंजर के ऊपर। ठीक, तो ये क्लियर रखिएगा, दैट इज अ स्पॉन्सर्ड। ठीक है, और जो फॉर्मेट है वो आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। मैसेंजर के अंदर एडवर्टीजमेंट आपका फॉल करेगा, तो ये होते हैं मैसेंजर एडवर्टीजमेंट। और इसके अलावा स्टोरी एडवर्टीजमेंट, जो कि स्टोरीज पे चलते हैं, राइट, वो भी आप नोट कर लीजिए। जो फेसबुक के एडवर्टीजमेंट के अंदर एक और पार्ट ऐड होता है, दैट इज कॉल्ड स्टोरी एडवर्टीजमेंट। तो काफी सारे एडवर्टीजमेंट आप लोग देख रहे हैं, जैसे इमेज ऐड हो गया, क्राउजल हो गया, मैसेंजर हो गया, स्टोरीज हो गया, कलेक्शन एडवर्टीजमेंट हो गया। तो ये सारे के सारे एडवर्टीजमेंट आप लोग फेसबुक के अंदर करते हैं। ठीक, सो नोट कर लीजिए सारे पॉइंटर अभी के लिए कि फेसबुक के अंदर हम लोग कौन कौन से एडवर्टीजमेंट चला सकते हैं। ठीक है, अभी तक कोई डाउट किसी का तो प्लीज पूछ लीजिए, बाकी मैं आज आगे इंटरफेस पे नहीं जाऊंगा।
मैं कल से ऐड ऑन करूंगा। जस्ट आप आज के लिए इतना याद रखिएगा कि फेसबुक के अंदर जितने भी एडवर्टीजमेंट आते हैं उन्हें ऑब्जर्व करिए। जो भी अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया, कोई जल्दी नहीं है चीजों में, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोगों का ये वाला, ठीक है। तो मेन चीजें ऑब्जर्व करिएगा फेसबुक के अंदर जा जाके कि ये जो एडवर्टीजमेंट आपको मिल रहा है वो कैसा है, वो सिंगल इमेज है या क्राउजल है, या कोई भी एडवर्टीजमेंट अगर आप वीडियो का देख रहे हैं, जज करिए कि ये वीडियो एडवर्टीजमेंट है, ये जो एडवर्टीजमेंट आप देख रहे हैं ये कलेक्शन का है या कैसा है, वो चीज़ आप जज करिए आज के लिए भी, ठीक है। बाकी हम लोग कल ऐड ऑन करेंगे। बाकी मेरी तरफ से आज की कंटेंट डिलीवरी इतनी है। अभी तक कोई डाउट किसी का तो पूछ लीजिए, लेकिन रिक्वेस्ट है अभी से अपनी तरफ से चीजें ऐड ऑन मत करिएगा, ठीक है। बिल्कुल जीरो से एक्सप्लेन करूंगा सारी चीज, अदरवाइज फिर मजा नहीं आएगा समझ में आप लोगों को, ठीक है। सो मेरा आज का नहीं है, बाकी कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं आज के सेशन में। हाँ जी, कोई सर भी मैं डाउट? हाँ जी, सर मेरी वेबसाइट के रिलेटेड है क्वेरी। ओके। वो एक बार आप चेक करिएगा, क्रेडेंशियल शायद मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी जी भेजा जी था, सर, वो वो एरर है। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, वो तो डाउनलोड हो गई थी मेरे। नहीं, आपने मेरे को क्रेडेंशियल शेयर कर दिए, पहले एक बार मेरे को खुद से चेक करनी थी सारे टेम्पलेट का लुक एंड फील, फिर मैं आपको ऑटोमेटिक गाइड कर दूंगा उसमें। ओके सर। बस आप मेरे को लॉगिन क्रेडेंशियल भेज दीजिए, मैं उसका पूरा डॉक एक बार पढ़ लूँ कि उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, फिर मैं आपको उसमें कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, थैंक यू। सर आपने कलेक्शन एड्स बताया, वो फोन के लिए मींस वो फोन पर ही शो होगी? हाँ जी, वो मोबाइल के लिए ज्यादा कंपैटिबल रहता है। और ओके सर। ये चीज ओके, अभी जो आपका क्वेरीज ऐसी मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ, सब लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। चाहे मैं फेसबुक की बात करूँ, चाहे मैं गूगल की बात करूँ, चाहे मैं इंस्टा की बात करूँ, हम लोगों के पास ये ऑप्शंस होते हैं। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आपको बिल्कुल इनिशियल लेवल पे एक डेटा दिखाया था, जिसमें मैंने आपको डिवाइसेस दिखाई थी, याद है आप लोगों को? मैंने डिवाइसेस का डेटा दिखाया था आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में, शायद चौथे या पांचवें सेशन में दिखाया था मैंने आपको। यस सर, याद है। मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। सो वो डेटा अगर आप लोगों को याद हो, तो मैंने आपको वहां पे भी ये चीज बोली थी कि हम लोग डिवाइस कंपैटिबल ऑडियंस टारगेट करते हैं। और मेरे को आज भी अपना एग्जांपल याद है, मैंने वहां पे ये वर्ड भी बोला था कि अगर मैं एक जगह बीएमडब्ल्यू स्किप हो रहा है, या मैं मारुति का ब्रांड लूँ या फिर कोई हाई एंड ब्रांड लेता हूँ, तो मेरी ऑडियंस वहां पे वेरी कर जाती है। तो मैंने उसी समय एक एग्जाम्पल आपको दिया था कि अगर कोई बंदा आईफोन 13 यूज कर रहा है, उसका बजट सेगमेंट अलग है। कोई बंदा सैमसंग यूज कर रहा है, तो उसका बजट सेगमेंट अलग हो सकता है, राइट। यही स्टेटमेंट मैंने दिया था, मुझे आज भी याद है। तो ये चीज मैं कनेक्ट करूंगा। तो जो अभी आपका पॉइंट है मैम, हम लोग जो भी एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हैं, उन एडवर्टीजमेंट को बेसिकली हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कि मेरे को कौन सी ऑडियंस को दिखाना है। सेम सिनेरियो में बोलूंगा, कौन सी ऑडियंस को दिखाना है, या किस डिवाइस पे मेरे को दिखाना है, तो वो चीज मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। और हम लोगों को भी पता है आज के टाइम में, अगर आप ओवरऑल डेटा निकाल के देखेंगे, तो आज के टाइम में ऑडियंस जो है वो मोबाइल पे ज़्यादा है। तभी ज़्यादा लोग इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि वेबसाइट आपकी मोबाइल फ्रेंडली हो, क्योंकि ऑडियंस मोबाइल पे ज़्यादा है आज के टाइम में। अभी क्लियर है मैम जो मैंने स्टेटमेंट दिया? यस सर। ठीक है। देखिए, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैंने पुराने सेशन में जो जो पॉइंटर बोले थे, मैं उन डॉट्स को कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो जो जो चीज़ें मैंने बोली थी, ऑल्दो मैं रिकॉल कराता रहूंगा, लेकिन फिर भी आप भी एकदम से ग्रैब करने की कोशिश करिए चीज़ों को, जो भी मैंने बोला था, ठीक है। मेरे को याद रहती है चीज़ें, टच वुड, विद एग्जाम्पल मेरे को याद रहता है कि मैंने क्या पढ़ा है। ओके, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, लेकिन अगर कोई क्वेरी है फेसबुक पे तो प्लीज पूछ लीजिए। लेकिन आज सिर्फ आपका एक ही टास्क है, आपका टास्क सिंपल सा ये है कि आप लोग जज करिए कि आप जो एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं, वो कौन किस टाइप का एडवर्टीजमेंट आपको लग रहा है, वो चीज आप ऑब्जर्व करिए केवल अभी, कि ये सिंगल इमेज है या ये क्राउजल है या फिर वीडियो है, वो आप एक बार जज करिए आज के। बाकी कल हम लोग मोस्ट प्रोबेबली किसी एक इंटरफेस, किसी एक एडवर्टीजमेंट के टाइप को टच करेंगे आप लोग, ठीक है। सो फेसबुक के रिगार्डिंग कोई क्वेरी किसी का? सर हाँ जी बोलिए। हेलो हाँ जी बोलिए। सर, जैसे फेसबुक पे कोई शॉर्ट वीडियो डालनी है, तो पहले उसको यूट्यूब पे डालना पड़ेगा, फिर उसका यूआरएल शॉर्टर यूआरएल करके फिर उस पे हम अपलोड करेंगे फेसबुक नहीं पे। नहीं नहीं, हम लोग अगर वीडियोस की बात करें, वीडियोस डायरेक्टली अपलोड करते हैं। और अगर मान लीजिए मैं इसे इस तरीके से आंसर कर देता हूँ। मान लीजिए आपने फेसबुक पे अपना चैनल बनाया, और फेसबुक पे चैनल पे आपको क्राइटेरिया पता है कि सॉरी फेसबुक बोल रहा हूँ, सॉरी माय बैड।
आपने यूट्यूब पे चैनल बनाया और आपको यूट्यूब पे क्राइटेरिया पता, दैट इज योर 4000 आवर्स, राइट? सॉरी 4000 आवर नहीं, माय बैड, 1000 सब्सक्राइबर। तो जो, बट ऑब्वियसली अगर आपको सब्सक्राइबर ऐड ऑन भी कराने हैं, तो आप भी इस चीज को समझिए, आपको उस वाले वीडियो को फेसबुक पे भी प्रमोट करना पड़ेगा, उस वाले को अपने यूट्यूब पे भी प्रमोट करना पड़ेगा। तो उस सिनेरियो में अगर आपको लगता है कहीं ऑडियंस को रीडायरेक्ट करना है उस वाले चैनल पे, तब आप लोग लिंक डालेंगे। अगर आपको नॉर्मल वीडियो एडवर्टीजमेंट चलाना है तो आप वीडियो फाइल अपलोड करेंगे, जैसे मैंने स्लीपी कैट में अपलोड करा हुआ था। सिनेरियोस मिलेंगे अभी अलग-अलग आपको, सिनेरियोस हर जगह पे, नो वरीज, वो चीज़ आएँगी अभी आगे सर। सर जो वीडियोस डालते हैं उसका भी लिंक होता है सर, जैसे मैंने डाल ली है वीडियो बट मेरे को लिंक नहीं पता लगता उसको, कल परसों ही डाली थी फेसबुक की एड रील बना के उस पे, पर उसका लिंक नहीं पता लगता सर। देखिए हम लोग, देखिए दो नहीं 3 चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। फेसबुक पे अगर आप एडवर्टाइजमेंट चला रहे हो, उसपे से वीडियो फाइल अपलोड होती है MP4। तो MP4 में अगर आप देख रहे हैं तो देखिए वहाँ पे हम लोग को लिंक ऐड नहीं कर रहे हैं, हम लोग को ऑडियंस को रीडायरेक्ट नहीं करना, तो वो सिनेरियोस अलग है। ओके सर। ठीक है? या फिर आप ये कर सकते हैं, नॉर्मली अगर मैं आपको कहीं से भी URL निकालना, आप शेयर करो, शेयर के टाइम पे आपको ऑप्शन देता है आपको इधर। ठीक है? हाँ, बाकी हाँ जी मैम बोलिएगा। सर क्राउजल ऐड में मल्टीपल इमेजेस ऐड कर सकते हैं और कलेक्शन ऐड में भी मल्टीपल इमेजेस ऐड कर सकते हैं, तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि कौन सी ऐड है ये? मैम उसका लेआउट अलग है, आपने जज नहीं करा, लेआउट अलग है। क्राउजल एड्स का तो हमने कई बार शूजेस की ऐड भी देखी है और जो हाँ जी। फैशन से रिलेटेड भी देखी है वो तो। देखिए अगर आप ऐसे देखेंगे ना तो जो कलेक्शन है, कलेक्शन का कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको ये। यानी कि नीचे अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे ये फ्लो करता है प्रोडक्ट आपके, ये क्राउजल है। ठीक है सर, मीन स्लाइड की तरह होता है वो वाला। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मतलब इंटरफेस वाइज़ आपको अलग मिल जाएगा वो। ओके सर। ठीक है? पारस, सॉरी नाम मैं स्किप कर गया। हाँ जी, मैम बोलिए। सर मेरे को ना वेबसाइट को लेके कुछ इश्यूज आ रहे हैं, हुँ। तो सर वो क्वेरी आज सॉल्व होंगी या फिर कल? उसमें है क्या कंसर्न बेसिकली? सर मैं ना जैसे आपने पब्लिश वाला बताया था और हुँ। बहुत सारे सिनेरियोज बताए थे आपने, है ना? हुँ, जैसे थीम्स ऐड करने हैं, पेरेंट्स में जाके बहुत सारी चीजें करनी है, तो हुँ। वो मैं कर रही हूँ, तो वो कुछ ना हो नहीं रहा। पिक्चर कोई भी, मेरे को लगा पिक्चर में प्रॉब्लम है, इमेज में, तो वो हुँ। पब्लिश ही नहीं हो रही। साइट रिफ्रेश नहीं हो रही आपकी? हाँ जी सर, पब्लिश नहीं हो रही वो साइट देखो एक बार में। स्क्रीन दिखाएगा? हाँ जी सर, मैं शेयर कर रही हूँ। ठीक है, बाकी अगर किसी को एग्ज़िट करना है आप लोग कर सकते हैं, वी आर ऑलमोस्ट डन आज के लिए। सर मेरी भी क्वेरी है अभी। सर स्क्रीन शेयर आप अलाउ कर दीजिए। हाँ जी, डन।